printed the integer, so I got the output as an integer. I also printed a float, so I got the output as a float, and complex number का भी output मेरे को मिल गया यहाँ पर, ठीक है. So this was basic data types. Variables होते हैं जो कि मेमोरी में स्टोर कर देते हैं कुछ डेटा को, and then we can use that later on. अब पाइथन के अंदर देयर इज अ स्पेशल केस, ओके रिकॉर्डिंग है. पाइथन के अंदर देयर इज अ स्पेशल केस जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि सी में नहीं होता. सो ईच वन ऑफ दीज डेटा टाइप्स which is integer, floats and all of these things, they are actually a instance of a class. ठीक है. तो जब तुम कोई इंटीजर बनाते हो ना, जैसे कि यहाँ पर, तो बेसिकली एन इंटीजर इज अ टाइप ऑफ दिस int class. It's an instance of this int class. अब ये क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, वी विल डिस्कस दैट. इसके बारे में तुम्हें बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट बेसिकली वी विल सी लेटर ऑन कि तुम इंट्स को ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हो जो कि बिल्कुल क्लास के डिक्लेरेशन के तरह ही होता है. सो ये इंटरनली वर्किंग ऑफ पाइथन होती है थोड़ी सी. वंस अगेन मैंने एक इंटीजर बनाया और मैंने उसको प्रिंट कर दिया यहाँ पर. The last thing is that variables can be converted from one type to the another. तो सपोज मेरे पास यहाँ पर पाई है, एंड पाई को मेरे को सपोज एक इंटीजर बनाना है. जस्ट गिव आई थिंक लैग हो रहा था. So is the audio better now? Yeah. Okay, yes, they are saying I fine. think audio का problem था. Okay, fine. So we can continue. So let's say that यहाँ पर मेरे पास एक पाई नाम का एक वेरिएबल है. Now this variable is 3.14. Now जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया था, this is actually a float. ठीक है, डेसिमल नंबर है ये. बट व्हाट इफ आई वांटेड टू मेक दिस एन इंटीजर. सो इसको एक इंटीजर में बनाने के लिए आई कैन जस्ट इनिशियलाइज दिस एज अ इंटीजर टाइप. तो मैं यहाँ पर पाई की वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है, एंड देन आई प्रिंट पाई. यहाँ पर क्या हो गया दैट, ओके, सो ऑल ऑफ दिस वाज द प्रीवियस कोड. मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, एंड देन आई मानव यू कैन स्विच ऑफ योर माइक. राइट. सो मैंने जब पाई को प्रिंट किया यहाँ पर, सो आई गेट 3. तो इसके कारण क्या हो रहा है यहाँ पर दैट जब हम लोग 3.14 को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, सो कंप्यूटर्स के अंदर इट कैन नॉट जस्ट सिंपली कन्वर्ट दिस टू एन इंटीजर, राइट. इस नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए यू मस्ट डू सम ऑपरेशंस. तो पाइथन क्या करता है इसमें दैट ये जो डेसिमल वाला जो पार्ट होता है इसको कट करके फेंक देता है. सो यू आर ओनली लेफ्ट विद द इंटीजर पोर्शन. सिमिलरली लेट्स से दैट यू हैड एन इंटीजर एंड मैं इसको एक फ्लोट में कन्वर्ट करता हूँ. then what you get is 3.0. So even though ये integer की तरह represent किया जा सकता है, हमने इसको force कर दिया है float के form में store करने के लिए. So we get the answer कि यहाँ पर हमारा answer 3 आ रहा है, right? So now what we are going to do is let's say कि तुम्हें कोई ऑपरेशन करने हैं, right? So let's say कि तुमने पाई की वैल्यू 3.14 स्टोर करके रखी हुई है. let us remove this line, and तुम्हारे पास रेडियस की वैल्यू स्टोर्ड है एंड यू वांट टू परफॉर्म सम ऑपरेशंस ऑन दिस थिंग. तो तुम सिंपली जैसे मैथ्स में तुम इक्वेशन लिखते हो ना, बिल्कुल वैसे ही तुम यहाँ पर लिख सकते हो दैट एरिया इज इक्वल टू पाई स्टार रेडियंस. और यहाँ पर जो पावर होता है जो कि हम लोग ऐसे यूजुअली मैथ्स में नोट डिनोट करते हैं, उसकी जगह पे बस ये डबल एस्ट्रिक्स का सिंबल हमें डालना पड़ता है. सो वी गेट द पावर. सो एरिया के लिए सिंपल वी हैव द फॉर्मूला ऑफ पाई आर स्क्वायर. And if I try to print the area after running the program, then मेरे को पता चल गया that if a circle has radius 5 and उस pi की value 3.14 है, then the area of the circle will be 7.85.
नाउ देयर वाज दिस डेफिनेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर भी वी कैन परफॉर्म सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस। तो यहाँ पर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, यहाँ पर इसकी वैल्यू है 4 + 5j। अब नॉर्मली हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स की वैल्यूज जो होती है उसको 3 + 5i करते हैं मैथ्स के अंदर डिनोट करने के लिए, बट इन पाइथन वी हैव टू यूज द लेटर j आई की जगह पे। सो दिस इज अ थिंग दैट यू हैव टू नोट। यहाँ पर अगर मैं आई डाल देता हूँ ना, देन ये सिंटैक्स एरर दे देगा मेरे को, राइट। सो आई इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन पाइथन बट जे इज, राइट। सो यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रही हमारे पास। सो लेट्स से कि तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर ऑपरेशंस करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो अकॉम्प्लेक्स नंबर था जिसकी वैल्यू हमारे पास 4 + 5i थी, उससे हम लोग ऐड कर रहे हैं 5 + 6j, एंड एंड में इस पूरे की पूरी चीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो सी इट इवन फॉलोज द ब्रैकेट नोटेशन। इसको एंड में हम लोग मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 5j से। सो वॉट एवर वैल्यू वी गेट आफ्टर दिस वो यहाँ पर प्रिंट हो जा रही है, राइट। सो पाइथन कैन इवन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर अरिथमेटिक, एंड उसमें मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, डिवीजन कर सकते हो, ऐड सब्ट्रैक्ट सब कुछ कर सकते हो। So is anybody having a doubt in this section? Would it 3 + 0j would be complex? Yeah, it will be complex. In fact, I can show you this Python. Python is also an interpreted language, by the way. So I can run line by line code. So अगर मैं simply Python यहाँ पर type कर दूँ ना, so I can enter the interpreter mode of Python. So let's say that a is equal to 3 + 0j. Then if I check the type of a, then it's a complex variable. तुम यहाँ पर देख सकते हो। मितुल, you didn't miss anything. Basically just variable का declarations होता है. Why don't we use write I for iota? Garvit, this is notation for Python. I के कुछ और meanings भी होते हैं Python के अंदर, so we cannot override that. And उसके ज़्यादा use होता है, J का बहुत कम use होता है, so that is why we use J complex number को represent करने के लिए. Can we move forward? ये तो बहुत easy था. हाँ आई गेस सबको आता है, रोना आगे चलते समझ में आ गया। Was it loops or data structures? Okay, so let us move towards the next section. नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि लिस्ट, ट्यूपल्स एंड डिक्शनरीज क्या होती हैं, ठीक है। सो अभी हम लोगों ने वेरिएबल्स में देखा कि हम लोग ऐसे सिंपली लाइन बाय लाइन करके वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, एन इंटीजर बना दिया, फ्लोट बना दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर बना दिया। बट व्हाट इफ वी वांटेड टू स्टोर द सैलरीज ऑफ 20 एम्प्लॉइज, ठीक है। सो लेट्स से कि तुम्हारे पास एक कंपनी के अंदर 20 एम्प्लॉइज हैं एंड तुम्हें उनकी सैलरी स्टोर करनी है। सो यू वुड हैव टू क्रिएट 20 सच वेरिएबल्स, एंड फिर उनको लाइन से तुम्हें ऐसे 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 डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ दैट, ओके, सो इसके बाद एक और प्रॉब्लम आएगी, दैट लेट्स से कि तुम्हें इनको ऐड करना है, ठीक है। सो लेट्स से कि कंपनी को टोटल देखना है कि उसको इस साल कितनी सैलरी देनी है एम्प्लॉयज को। सो यू वुड हैव टू राइट सम कोड लाइक दिस, एम्प्लॉय 1 + एम्प्लॉय 2 + एम्प्लॉय 3, इन सबको ऐसे लाइन से तुम्हें ऐड करते जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका एक दूसरा तरीका होता है दैट यू जस्ट मेक अ लिस्ट। तो लिस्ट बेसिकली इफ यू आर कमिंग फ्रॉम सी और C++, देन तुम लोगों ने अरे के बारे में सुना होगा, बट लिस्ट के थोड़े से ज्यादा एडवांटेजेस होते हैं ओवर एन अरे। तो सम ऑफ द एडवांटेजेस आर दैट अरेज आर मतलब इनकी वेरिएबल साइज होती है, विच मीन्स कि अगर मैंने लेट्स से दैट दिस इज अ 3 एलिमेंट अरे, अगर मैं चाहूँ तो मैं इस पे एक 8th एलिमेंट भी ऐड कर सकता हूँ, दैट इज अप टू मी। मैं उसमें कुछ भी कर सकता हूँ इस लिस्ट में। राइट, सो लेट्स ट्राई टू रन दिस। राइट, सो मेरा जो पहला जो आउटपुट है दैट इज अ टोटल, ठीक है। तो मैंने अगर यहाँ पर ऐसी एक लिस्ट बना दी
लिस्ट बनाने के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे एंड उस पे कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज को डालोगे, देन यू गेट अ लिस्ट। अब मैं लिस्ट पे एक फंक्शन होता है मेरा विच इज कॉल्ड एज सम। अगर मैं सम करूंगा एंड उसके अंदर कोई लिस्ट टूपल जैसी कोई चीज मैं अंदर डालूंगा, देन व्हाट इट विल डू इज ऐड ऑल ऑफ दीज वैल्यूज एंड मेरे को वो रिटर्न कर देगा। सो इफ आई जस्ट डायरेक्टली प्रिंट द टोटल, देन मेरे को मिल जाएगा कि दैट 31,642 वाज अ टोटल which is the sum of all these values. You can even verify that if you want to, but to trust a computer, it is very accurate. uh, लेट्स से कि तुम्हें ये तो लिस्ट है, ठीक है, एंड इफ यू डिक्लेयर्ड समथिंग लाइक दिस, देन तुम्हें पता है कि इफ यू वांटेड द सैलरी ऑफ द फर्स्ट एम्प्लॉय, देन यू जस्ट कॉल द वेरिएबल एम्प्लॉय वन, ठीक है। अगर तुम्हें किसी फंक्शन के अंदर तुम्हें फर्स्ट एम्प्लॉय की वैल्यू चाहिए, तो फिर तुम फंक के अंदर एम्प्लॉय वन नाम का वेरिएबल डाल दोगे। बट हाउ डू यू एक्सेस द फर्स्ट एम्प्लॉय इन दिस टाइप ऑफ नोटेशन, लिस्ट नोटेशन में? सो फॉर दैट व्हाट यू डू इज लिस्ट इंडेक्सिंग, ठीक है। सो दिस इज द नेम ऑफ द वेरिएबल, यहाँ पर लिस्ट का नाम, एंड उस पे मैं 0th इंडेक्स एक्सेस कर रहा हूँ। इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग द इंडेक्सिंग स्टार्ट्स एट 0, ना कि 1। सो इफ यू वांटेड टू एक्सेस दिस 5000, देन मैं लिखूंगा 0 इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, एंड इफ आई ट्राई टू प्रिंट द फर्स्ट सैलरी, देन यू कैन सी दैट मेरा जो नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट है टोटल के बाद, वो मेरे को 5000 दे रहा है यहाँ पर, राइट। सो लेट्स से कि तुम्हें लास्ट सैलरी चाहिए, ठीक है, ये तो फर्स्ट सैलरी होगी। इफ यू वांटेड द सेकंड सैलरी, देन व्हाट यू कैन डू इज यहाँ पर 1 लिख दो, एंड अब हम लोग अगर प्रिंट करवाएं इसमें, यू विल गेट द सेकंड सैलरी which is 2000। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द पैटर्न। ऐसे ही करके तुम अगर 2 प्रिंट करोगे तो तुम्हें ये 4142 मिल जाएगा, 3 टाइप करोगे तो फिर तुम्हें ये 7000 मिल जाएगा। इफ यू वांटेड दिस लास्ट सैलरी एंड तुम्हें पता नहीं कि टोटल नंबर ऑफ इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, so what you can simply do is यहाँ पर -1 लिख दो। so this is called reverse indexing in Python। अगर तुम किसी लिस्ट को -1 से इंडेक्स करोगे तो फिर तुम्हें उसका लास्ट एलिमेंट मिल जाएगा। so over here you can see that अगर हम लोग लास्ट then we get 2500 which was the last element in this list। similarly अगर तुम्हें पहले 5 एम्प्लॉयज चाहिए, ठीक है, सो सी व्हाट इज द डिफरेंस। यहाँ पर हम लोग सिर्फ एक एम्प्लॉय की सैलरी ले रहे थे, यहाँ पर हम लोग 5 एम्प्लॉय की सैलरी एक साथ एक्सेस कर रहे हैं। वी डोंट वांट दिस कंप्लीट लिस्ट, वी वांट 5 एम्प्लॉयज सैलरीज। तो उस केस में हम लोगों को ये वाला नोटेशन यूज करना पड़ता है। सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इज, यहाँ पर बीच में कॉलन को नोटिस करो, यहाँ पर मैंने 0 लिख दिया है एंड यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया है। तो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इज कि तुम पाइथन को बता रहे हो कि 0th इंडेक्स जो कि फर्स्ट इंडेक्स है से लेकर 5th इंडेक्स तक मेरे को सारी की सारी वैल्यूज एक लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न कर दो। तो पाइथन भी वही कर रहा है, दैट वो 0th वैल्यू 1 2 3 4 यहाँ तक जा रहा है। नाउ व्हाट इज 5, तो ये 5 जो होता है ये अपर बाउंड है, बट दिस इज नॉट इंक्लूसिव, ठीक है। सो मैं यहाँ पर एक नोट डाल देता हूँ, ठीक है, दैट दिस इज इंक्लूसिव एंड दिस इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। तो ये जो 5 होती है ना, ये 5 इंक्लूडेड नहीं होता इंडेक्सिंग में, ये सिर्फ 4 तक जाता है। मतलब ये जो नंबर है उसके 1 माइनस तक जाता है, बट ये जो लास्ट नंबर है ये काउंट नहीं होता पाइथन के अंदर, राइट। सो किसी को अभी तक यहाँ पर डाउट? Anybody, they can even turn on their mics। Okay, I see a lot of no's। I think ये सब बहुत सिंपल सिंपल सी चीज है, दैट इज व्हाई आई एम गोइंग ओवर दिस वेरी क्विकली, ठीक है। सो वेरी सिमिलरली वी कैन ऑल्सो गेट द लास्ट 3 सैलरीज। यहाँ पर मैं -3, सो -3 से स्टार्ट हो जाएगा, एंड व्हाट हैपेंस इफ आई जस्ट लीव दिस ब्लैंक, यहाँ पर मैं 0 -1 नहीं लिखूंगा, तो फिर ये जो है ना पूरा का पूरा लाइक लेट से कि हमने -3 लिखा तो ये इस वैल्यू पे गया, एंड जब मैंने उधर खाली छोड़ दिया ना, देन इट विल जस्ट कवर दिस एंटायर रिमेनिंग, जितना भी बचा हुआ है ना उसको पूरा का पूरा कवर कर लेगा। सो ये पाइथन का वंस अगेन सिंटैक्स होता है, एंड यहाँ पर तुम देख सकते हो कि तुम्हें लास्ट 8000 3000 2500 जो लास्ट की कुछ सैलरीज थी वो तुम्हें यहाँ पर मिल गई।
Then one another benefit of lists is that it can contain any kind of variables. Excuse me, I have a doubt. Himanshi, I think. अगर हम सेमीकोलन के वो कॉलन के बाद अगर कुछ नहीं लिख रहे तो वो जीरो इंडेक्स पिक करेगा या नहीं, फिर जीरो इंडेक्स नहीं करेगा. सो इट डिपेंड्स अपॉन विच साइड यू आर पुटिंग इट ऑन. अगर तुम यहाँ पर सपोज लेफ्ट साइड पे डालती हो ना ब्लैंक, देन ये यहाँ पर जीरो इंडेक्स मानेगा. ठीक है. बट अभी आपने जो एग्जांपल दिया उसमें अगर -3 कॉलन और अगर हम ब्लैंक छोड़ते हैं तो वो पूरा तो स्टार्टिंग यहाँ पर ये -1 तक जाएगा, बिकॉज ये राइट साइड में मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ ना. सो ये लेफ्ट टू राइट रीड कर रहा है. ठीक है. इमेजिन कि ये लिस्ट के थ्रू ऐसे जा रहा है. ठीक है. तुमने ओके स्टार्टिंग पोजीशन बोली है ये है, तो एंड कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा ना. हाँ ओके ओके ठीक है. तो ये थैंक आई लॉजिक है हैव इस अ डाउट वजह से. एनीथिंग एल्स? हाँ आई हाँ. हैव अ डाउट जैसे हाँ आपने पूछो. बोला कि लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं, राइट टू लेफ्ट रीड कर सकते हैं क्या? हाँ, राइट टू लेफ्ट भी रीड कर सकते हैं. सो देयर इज समथिंग कॉल्ड रिवर्स. इन बेसिकली तुम स्ट्रिंग्स को बहुत इजीली रिवर्स कर सकते हो या फिर लिस्ट को भी. सो लेट्स से कि वो मैं, स्टेप वैल्यू से हुआ? हाँ, स्टेप वैल्यू से रिवर्स इज इक्वल टू, तुम्हें पता ही होगा, ये चीज सुननी होगी. सो दैट इज हाउ वी डू इट. अगर मैं यहाँ पर ब्लैंक ब्लैंक छोड़ता हूँ तो फिर यहाँ पर ये पाइथन जो है ना, ये 0 एंड -1 डिफॉल्ट वैल्यूज ले लेगा. ठीक है. बट आई डोंट नीड टू स्पेसिफाई दिस. अगर मैं ऐसे ब्लैंक ब्लैंक छोड़ रहा हूँ तो ये पूरा का पूरा लिस्ट को इंडेक्स कर रहा है. एंड ये जो होती है स्टेप वैल्यूज होती हैं. तो स्टेप वैल्यूज में बाय डिफॉल्ट 1 होता है, बट मैं उसको -1 कर देता हूँ ना अगर, तो ये रिवर्स में प्रिंट हो जाएगा. आई थिंक मतलब पता होगा बहुत सारे लोगों को, बट एनीवेज फॉर पीपल हु डोंट नो इट मैंने दिखा दिया. तो यहाँ पर ये जो लिस्ट है ये रिवर्स में प्रिंट हो गई. 500, 2000, हाँ, 2500, 3000, ये सब चीजें लाइक तुम्हारे एग्जाम एग्जाम में शायद से आए हैं तुम्हें पूछने के लिए कि स्ट्रिंग को रिवर्स करो, ये करो, वो करो. सो ये पाइथन में बहुत इजीली हो जाता है. और जैसे ऑड प्लेसेस पे हमें लिस्ट बनानी है तब भी हम स्टेप वैल्यू यूज करेंगे? हाँ, एक बार रिपीट कर दो, मुझे थोड़ी सी आवाज नहीं आई ठीक से. ऑड नंबर पे जो एम्प्लॉयज हैं हमें उनकी सैलरीज को प्रिंट करना है। हाँ, तो तुम स्टार्ट करो. लेट से और नंबर पे करना है ना तुम्हें, तो तुम स्टार्टिंग तो 1 से कर सकते हो. तो स्टार्टिंग इंडेक्स तुम्हारा 0 हो गया एंड एंडिंग इंडेक्स भी तुम्हारा -1 हो गया. एंड देन सिंस तुम्हें ऑड पे करना है ना, देन 2 स्टेप साइज डाल दो. ओके ओके। राइट. तो ठीक तुम्हारा 1, 3, 5 ऐसे ऐसे जाएगा. ओके. एंड एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि इंडेक्स 0 से उस पे क्या आंसर आएगा. लाइक लेट मी फाइंड दैट कोड फर्स्ट. तो ये सवाल आया था कि नथिंग टू 0 पे क्या होगा. सो लॉजिकली सोचा जाए तो यहाँ पर एकदम एम्प्टी लिस्ट ही बनेगी. सो लेट्स सी कि क्या होता है यहाँ पर. ठीक है. सो यू गेट एन एम्प्टी लिस्ट बिकॉज यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 पे खत्म हो रहा है. एंड सिंस यू नो दैट द 0 इज नॉन एक्सक्लूसिव, नॉन इंक्लूसिव, तो 0 को ये इंक्लूड नहीं करेगा पाइथन. एंड यू गेट एन एम्प्टी लिस्ट, कुछ नहीं होगा इसके अंदर. राइट. सो आई थिंक आगे बढ़े इफ एवरीवन इज फाइन विद इट. Okay, cool. The second type of data structure that we can talk about is tuples. तो tuples are pretty much like lists, लेकिन lists and tuples के बीच में एक छोटा सा difference होता है. ठीक है. Basically, let's say कि तुम्हें ये जो variable का नाम है, मैंने इसको copy कर लिया एंड मैं बोलता हूँ कि मुझे इसका 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो मुझे 8000 की 5000 के बजाय मेरे को 2000 चाहिए. ठीक है. तो फिर मैंने इसका 0th इंडेक्स वाली वैल्यू को चूज किया एंड मैंने उसकी वैल्यू को 2000 कर दिया. एंड देन आई प्रिंट दिस एंटायर लिस्ट. तो इस केस में क्या होगा कि मेरी जो पहली वाली जो वैल्यू है वो मेरी 2000 हो गई. पहले देखो वो 5000 थी, अब वो 2000 हो गई. सो यहाँ पर मैंने उसको चेंज कर दिया, वैल्यू को सेट कर दिया उसकी वैल्यू को. हाउएवर जो टुपल्स होते हैं इसमें तुम ये चीज को नहीं कर सकते. ठीक है. इफ आई राइट दैट माई tuple 0
इज इक्वल टू, लेट से मैं इसको मानव कर दूं, देन मेरे को ये पाइथन जो है एरर दे देगा, ठीक है। माई टुपल 1, वेरिएबल का नाम गलत है वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें एरर क्या दिया जा रहा है, टुपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर लिस्ट डेटा टाइप में तुम ऐसे आइटम्स को असाइन कर सकते थे, लेकिन टुपल्स को तुम ऐसे आइटम्स को असाइन नहीं कर सकते उसके अंदर। सो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इम्यूटेबिलिटी, ठीक है, कि जो टुपल्स होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। हाउएवर जो लिस्ट होते हैं वो म्यूटेबल होते हैं, उसको तुम म्यूटेट कर सकते हो। सो दिस वाज वन थिंग टू टॉक अबाउट। ये सब भी चीजें बहुत पूछी जाती हैं, फॉर एग्जांपल तुम्हारे एग्जाम्स में। लाइक बहुत ज्यादा डिटेल वाली चीज नहीं है, क्योंकि टुपल्स हम लोग रेयरली लाइक यूज करेंगे कभी कुछ वैल्यू चेंज करने के लिए, बट जस्ट सो दैट यू नो, ठीक है। सो लेट्स से कि मैंने एक टुपल बनाया। टुपल बनाने का तरीका होता है, हम लोग ये पैरेंथेसिस यूज करते हैं एंड फिर उसके अंदर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज डाल देते हैं, ठीक है। एंड एज ए मेंशन बिफोर, पाइथन के अंदर तुम लोग दो अलग अलग डेटा टाइप्स भी डाल सकते हो। सो फर्स्ट है स्ट्रिंग, जहां पर मैंने रोहन लिख रखा है, एंड सेकंड है मेरा 5000, लेट से कि मेरी सैलरी 5000 किसी करेंसी के अंदर है पर मंथ, ठीक है। सो माई टुपल 1 के अंदर मेरा पहला नाम स्टोर हो गया एंड देन 5000 स्टोर हो गया, ठीक है। Now tuples have this very good property which is known as tuple unpacking, ठीक है। सो इस टुपल के अंदर तुम जानते हो कि दो वैल्यूज हैं, ठीक है। सो व्हाट इफ आई राइट नेम, एक पहला वेरिएबल का नाम, देन कॉमा दूसरे वेरिएबल का नाम, एंड देन आई राइट माई टुपल 1। तो इस केस में क्या होगा कि इस टुपल के अंदर दो वैल्यूज है ना, सो ये जो पहली वैल्यू है वो इस नेम के अंदर चली जाएगी, बिकॉज ऑर्डर देखो, ये रोहन इसके अंदर चला जाएगा एंड 5000 जो है वो सैलरी के अंदर चला जाएगा। सो आई कैन शो यू बाय प्रिंटिंग दिस। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम लोग नेम को प्रिंट कर रहे हैं तो हमें रोहन मिल रहा है, एंड जब हम लोग सैलरी को प्रिंट कर रहे हैं तो हमें 5000 मिल रहा है, ठीक है। एंड ये चीज जो होती है ना, इस फीचर को हम लोग टुपल अनपैकिंग बोलते हैं। दिस इज समथिंग जो कि पाइथन स्पेसिफिक है, ये किसी दूसरी लैंग्वेज में तुम्हें यूजुअली नहीं देखने को मिलता है। ये सी लिस्ट प्लस में भी होता है कि सिर्फ टपल में ही होता है? नहीं, ये इसको टुपल अनपैकिंग बोल रहे हैं ना, सो ये लिस्ट में ही होता है सिर्फ, सॉरी ट्यूपल मतलब में ही होता है। टपल। हाँ, ओके। इफ यू वांटेड टू डू दिस इन अ लिस्ट, देन तुम लिस्ट पे 0 ऐसे कर सकते हो, एंड देन माई टुपल 1 ऐसे कर सकते हो, ठीक है। सो पाइथन एक ही लाइन में लाइक मल्टीपल वेरिएबल्स को असाइनमेंट अलाउ करता है ऐसे कॉमा लगा करके, लेकिन लिस्ट में यू कैन नॉट डू दिस, ओके। ठीक है। हाउएवर यहाँ पर तो मैंने सिर्फ 2 एलिमेंट्स के साथ दिखाया। हाउ अबाउट इफ यू हैव 3 एलिमेंट्स, ठीक है। तो पहले मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट है, एक स्ट्रिंग है, देन मेरे पास सेकंड एलिमेंट है जो कि एक इंटीजर है, एंड देन एक लास्ट एलिमेंट नाम का एक स्ट्रिंग है, ठीक है। सो मैंने इसको टुपल 3, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट है, एक वेरिएबल का नाम बना दिया, एंड देन मैं a कॉमा b कॉमा c लिख रहा हूँ। तो व्हेन आई प्रिंट दिस a b एंड c, देन मेरा जो पहला एलिमेंट जो है वो a के अंदर चला गया, दूसरा एलिमेंट मेरा b के अंदर चला गया, तीसरा एलिमेंट मेरा c के अंदर चला गया। एंड जब मैंने इनको प्रिंट करवाया तो बिल्कुल वही वैसे ही ऑर्डर में मेरे प्रिंट हो गए। सो दिस इज लाइक प्रूफ कि a b के अंदर, a b एंड c के अंदर सही वैल्यूज गई हैं। नाउ यहाँ पर हम लोग इस बारे में बात करते हैं कि टुपल्स का यूज क्या क्या हो सकता है, ठीक है। एक्चुअली तो बहुत यूजेस होते हैं, बट वन वेरी सिंपल यूज व्हाट आई कैन टेल यू इज, यहाँ पर हमने सिर्फ एम्प्लॉयज की सैलरी को स्टोर किया था, ठीक है। बट ये किस एम्प्लॉय की सैलरी है वो तो हमें पता चल ही नहीं रहा है, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू solve that issue, maybe we can store these salaries in these name comma salary pairs, ठीक है। तो मैंने एम्प्लॉयज की एक लिस्ट बनाई, यहाँ पर तुम स्क्वायर ब्रैकेट से देख सकते हो, एंड मैंने थोड़ी फॉर्मेटिंग इजी रखने के लिए, ताकि तुम्हें पढ़ने में आसानी हो, इसको मल्टीपल लाइंस में स्प्लिट कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने एक टुपल बनाया जहां पर मेरा नाम है एंड उसके सामने मेरी सैलरी है, यहाँ पर मानव का नाम है, उसके सामने उसकी सैलरी है, एंड देन क्वानित का नाम है, उसके सामने उसकी सैलरी है, ठीक है। इसको मैंने वही कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज के अंदर डाला है, ठीक है। सो इसको बेसिकली तुम नेस्टेड टुपल एंड लिस्ट्स भी बोल सकते हो। जैसा कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, एक लिस्ट के अंदर एक दूसरी लिस्ट भी हो सकती है, ठीक है। And when you want to access one of the employees, then what you do is person का person नाम का एक वेरिएबल बना लो, एंड देन एम्प्लॉयज का जो फर्स्ट इंडेक्स है,
सॉरी सेकंड इंडेक्स है। जब व्हेन यू आर कॉलिंग वन देन वो सेकंड इंडेक्स होता है। तो अगर मैं एम्प्लॉयज लिस्ट के अंदर वन पास करता हूँ तो मुझे ये वाला ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है, मानव वाला टुपल मिलेगा। सो इस पर्सन को जब तुम प्रिंट करोगे ना तो ये मानव वाला टुपल तुम्हारे पर्सन वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। व्हेन यू प्रिंट द फर्स्ट वैल्यू इन दिस टुपल देन तुम्हें ये स्ट्रिंग मिला मानव नाम का, एंड जब तुम दूसरा वाला एलिमेंट प्रिंट करोगे देन मानव की सैलरी मिली। ठीक है, ये इस चीज में किसी को डाउट हुआ कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है? एक लिस्ट है, उस लिस्ट का मैंने सेकंड आइटम ग्रैब किया जो कि मानव की सैलरी और नाम का टुपल था, एंड देन उसका मैं फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट यहाँ पर मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो फिर मुझे उसका नेम एंड सैलरी रेस्पेक्टिवली मिल रहा है। एनी क्वेश्चंस इसमें? कैन वी हैव अ लिस्ट इन टुपल? यस वी कैन हैव अ लिस्ट इन टुपल। वाई वी यूज टुपल? सो लाइक अभी के लिए तो ये वाला एक एग्जाम्पल है दैट यू वांटेड टू स्टोर द नेम्स एंड द सैलरीज टुगेदर, तो उस केस में तुमने टुपल को यूज कर लिया। However, there are also a lot of other cases like फंक्शन के अंदर तुम्हें दो वैल्यूज को रिटर्न करना है, जो कि C++ में C में बहुत इजी नहीं होता, उसमें तुम्हें पॉइंटर्स पॉइंटर्स के साथ खेलना पड़ता है। However, in Python you can very easily pass 2 to 3 out return values from a function, तो उसमें टुपल्स का यूज हो सकता है। डेटा को ऐसे मैनेज करने में टुपल्स का यूज हो सकता है, ऐसे बहुत सारे यूजेस हैं। सो नाउ लिस्ट विल बी इम्यूटेबल, राइट? नहीं, सो लिस्ट को मैं ये जो लिस्ट है ना इसके अंदर टुपल स्टोर्ड है, ठीक है। इस लिस्ट को मैं अभी भी म्यूटेट कर सकता हूँ, लेकिन इस टुपल को मैं म्यूटेट नहीं कर सकता। सो अगर मैं बोलूंगा कि एम्प्लॉय का जो फर्स्ट है, लेट से मानव को मैंने ग्रैब किया एंड मैं बोलता हूँ कि मानव ने इस साल अच्छा काम किया, सो लेट अस इंक्रीज हिज सैलरी, ठीक है। तो मैं ये लिख देता हूँ मानव की सैलरी सपोज 6,000 कर दी हम लोगों ने, ठीक है। सो व्हेन आई कॉल दिस फंक्शन, एम्प्लॉइज है इस वेरिएबल का नाम, सो लेट अस रीनेम इट टू एम्प्लॉइज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने इसको सक्सेसफुली चेंज कर दिया, आई हैव चेंज दिस लिस्ट। हाउएवर अगर मैं इस पर्सन 0 को अगर मैं रीअसाइन करूँ ना, लेट अस ट्राई टू रीअसाइन दिस पर्सन 1, लेट से कि मैंने मानव की जगह यहाँ पर क्वानित नाम डाल दिया, देन व्हाट विल हैपन इज आई विल गेट एन एरर कि टुपल ऑब्जेक्ट जो होता है वो आइटम असाइनमेंट अलाउ नहीं करता। सो अंडरस्टैंड कि एक नेस्टेड स्ट्रक्चर है, ट्री स्ट्रक्चर मान के चलो, सबसे ऊपर एक लिस्ट है, उसके अंदर टुपल्स है। इस लिस्ट को तुम अभी भी चेंज कर सकते हो, बट इस टुपल्स को तुम चेंज नहीं कर सकते, इसके अंदर जो वैल्यूज है ना रिस्पेक्टिव उसको। Alright, so any other questions? What will print? हाँ, जैसे आपने ये बताया कि लिस्ट के अंदर ट्यूपल्स हैं, तो हम इनकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। नहीं, तुम लिस्ट के अंदर टुपल्स है ना, तो तुम लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज हैं वो क्या है? टुपल्स हैं, यस। ठीक है। मैं इसको बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि वो नेस्टेड स्ट्रक्चर तुम्हें समझ में आना चाहिए। तो मैं लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज हैं उनको चेंज कर सकता हूँ। तो मैं टुपल्स को मतलब एंटायर टुपल को मैं एक टुपल से दूसरे टुपल में चेंज कर दूं, ये मैं कर सकता हूँ। मतलब मैं पूरा का पूरा टुपल ही इंटरचेंज कर दूं, ये मैं कर सकता हूँ। लेकिन मैं एक एग्जिस्टिंग टुपल को लेकर के उसके अंदर जो वैल्यूज हैं उसको चेंज नहीं कर सकता। तो ये 6,000 वाले जो आपने चेंज की थी, ये इसके अंदर ही, तो ट्यूपल के ये देखो अंदर। ये देखो ये देखो, यहाँ पर एम्प्लॉयज जो लिस्ट है इसके अंदर ये मानव एंड 5,500 वाला एक टुपल है, ठीक है। हम्म। मैंने क्या किया, जब मैंने ये वाली लाइन लिखी ना, तो इसने इस टुपल को लिया, इसको फेंक दिया कहीं, ठीक है, इसको गार्बेज डंप में डाल दिया जो पाइथन का होता है, ठीक है, मेमोरी डंप। उसके बाद उसमें इसका दूसरा ही एक दूसरा टुपल इसने उसकी जगह पे डाल दिया। Rohan, remove Manav also. They will understand. Remove Manav also. ओके, सो मैं मानव की जगह यहाँ पर लेट से तरुण कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मानव कॉमा 5,500 था,
मैंने इस टूपल को उठाया एंड रिमूव कर दिया पूरा का पूरा, एंड उसकी जगह मैंने ओके। क्या प्लेस कर दिया, तरुण कॉमा 6000 कर दिया। तो ये टूपल जो है ये पूरा का पूरा गायब हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पर एक नया टूपल आ गया, ठीक है। हाउएवर जब हम लोग ये पर्सन को चेंज कर रहे हैं ना, तो ये टूपल एग्जिस्ट करता है, ठीक है। समझ गया। इसकी तुम ये वाली वैल्यू को चेंज कर रहे हो खाली, हम्म। ठीक है। तो तुम यहाँ पर 6000 को थ्रो कर रहे हो एंड कोई नई वैल्यू लगाने की कोशिश कर रहे हो, विच इज नॉट अलाउड, समझ गया। ठीक है। How to get an element directly instead of tuple first? Can we use employees? Yeah, so तुम लोग एक और तरीका यूज कर सकते हो। लेट से कि तुम्हें सिर्फ ये एम्प्लॉयज वेरिएबल है, तुम्हें ऐसे कोई बीच में इंटरमीडिएट वेरिएबल्स नहीं बनाने, ठीक है। सो व्हाट आई कैन सिंपली डू इज प्रिंट एम्प्लॉयज। तो सबसे पहले तुम्हें एम्प्लॉयज का जो फर्स्ट इंडेक्स है उसको मैं पकड़ता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर मेरे को ये टूपल मिल गया, ठीक है। अब टूपल का मैं कौन सा इंडेक्स पकड़ूं कि मेरे को नाम मिल जाए। सो टूपल का जो 0th इंडेक्स था उस पे मेरा नेम स्टोर्ड था। सो इफ आई रन दिस कोड देन मेरा यहाँ पर नाम तरुण प्रिंट हो जा रहा है, ठीक है। ये इसका जस्ट टू गेट यू दैट ये इसका आउटपुट था। मैं यहाँ पर एक लाइन भी प्रिंट कर देता हूँ सो दैट यू नो कि इस लाइन के प्रिंट होने के बाद ये वाला सिंटैक्स हमारा रन हो रहा है। तो यहाँ पर मुझे तरुण प्रिंट हो जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले एम्प्लॉयज के अंदर टूपल को सिलेक्ट किया, इस वाले टूपल को सिलेक्ट किया, एंड देन मैं इसी टूपल को फिर से एक बार इंडेक्स कर रहा हूँ यहीं पर जिसमें नाम स्टोर्ड है। अच्छा, मैंने यहाँ पर वैल्यू को अपडेट कर दिया था बाय द वे, तो अब यहाँ पर तरुण प्रिंट होगा मानव की जगह पे, ठीक है। एंड जिनको मैप फंक्शन समझ में नहीं आ रहा, सो मैप फंक्शन का भी हमारे पास है थोड़ा सा, उसमें बाद में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, थोड़ा फंक्शंस के बारे में एडवांस चीजें पढ़ेंगे ना देन। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट डेटा टाइप पे मूव करें अब। फीडबैक, फीडबैक, यस नो, कोई डाउट किसी को? ओके, सो लेट अस मूव टुवर्ड्स डिक्शनरीज, ठीक है। सो अभी के लिए मैंने यहाँ पर पाइथन का इंटरप्रेटर मोड चालू कर दिया ताकि हम लोग इजीली समझ सकें। सो देर इज समथिंग कॉल्ड अ डिक्शनरी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ डिक्शनरी। एंड जैसे कि हमने देखा कि लिस्ट बनाने के लिए हम लोग ये स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं, टुपल्स बनाने के लिए हम लोग ये पैरेंथेसिस यूज कर सकते हैं, डिक्शनरी बनाने के लिए हम लोग ये कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हैं, ठीक है। अब डिक्शनरी का बेनिफिट क्या होता है, लेट्स से कि तुम्हारे पास की वैल्यू पेयर्स है, ठीक है। सो लेट्स से दैट मेरा नाम, ठीक है, रोहन, एंड देन मेरे को अपना रोल नंबर स्टोर करना है, ठीक है। सो लेट्स से कि मेरा रोल नंबर है 001, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने सिंटैक्स कौन सा यूज किया है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डिक्लेयरिंग अ डिक्शनरी, जो कि ऐसे कर्ली ब्रैकेट से डिनोट होता है, ठीक है। देन आई राइट अ की, ठीक है। रोहन नाम से जो बच्चा है उसका जो रोल नंबर है वो 001 है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बीच में ये कॉलन सिंटैक्स यूज किया है, ठीक है। कॉलन यहाँ पर मैंने लगा दिया एंड देन आई प्लेस 001। तो इससे पाइथन को पता चल गया दैट रोहन नाम का जो बच्चा है उसका रोल नंबर 001 होगा, ठीक है। लेट्स से कि मुझे एक और एंट्री ऐड करनी है, देन मैं यहाँ पर एक कॉमा लगा देता हूँ एंड देन आई टाइप मानव, देन फिर से कॉलन, ठीक है। सो बेसिकली वी आर फॉर्मिंग की वैल्यू पेयर्स, ठीक है। तो रोहन की हो गया एंड 001 वैल्यू हो गया, ठीक है। सो लेट्स से मानव का जो रोल नंबर है वो 002 है, ठीक है। एंड एक लास्ट एंट्री बना देते हैं तरुण, उसका जो रोल नंबर है वो 003 है, ठीक है। कि ओके ओके ओके, अच्छा। सो आई थिंक 001 लिखने के बजाय हमें डायरेक्टली ऐसे लिखना चाहिए, 123 लिखना चाहिए, बिकॉज पाइथन को ऐसे फिर समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो फिर मैंने डायरेक्टली यहाँ पर 123 लिख दिया, ठीक है। सो नाउ लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक डिक्शनरी नाम का एक वेरिएबल है, ठीक है। इसको तुम ऐसे प्रिंट करवा सकते हो। लेट्स से कि तुम्हें डिक्शनरी टाइप का वेरिएबल दे दिया, ठीक है। एंड तुम्हें मेरा नाम पता है लेकिन तुम्हें मेरा रोल नंबर नहीं पता, ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू इज डिक्शनरी, ठीक है। एंड जैसे हम लोग यहाँ पर इंडेक्सिंग करते हैं ना लिस्ट्स एंड टुपल्स में इंडेक्सिंग करते हैं, वैसे ही हम लोग डिक्शनरीज की भी इंडेक्सिंग कर सकते हैं। सो एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाया मैंने अपना,
डिक्शनरी स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन आई टाइप माय नेम ओवर हियर, ठीक है। जो की था ना, की मैंने टाइप किया एंड व्हेन आई यूज दिस देन मेरे को उसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। सो डिक्शनरी समझ जाता है कि रोहन इसने कॉल किया तो रोहन की वैल्यू 1 थी स्टोर्ड, ठीक है। इफ आई कॉल सिमिलरली, इफ आई कॉल तरुण, देन ये क्या करेगा, मेरे को 3 दे देगा, ठीक है। सो दिस इज अ डिक्शनरी and dictionary can be used to store a lots and lots and kinds of data. Let's say कि तुम्हें कोई वेदर टाइप का एप्लीकेशन बनाना है, ठीक है, जिसमें तुम इंटरनेट से कॉल लेते हो वेदर के बारे में। सो जो तुम्हें किसी वेबसाइट से तुम रिक्वेस्ट मांगते हो ना, तो उसका जो फॉर्मेट है ना वो जेसॉन में आता है। जेसॉन बेसिकली पाइथन के अंदर डिक्शनरी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, डिक्शनरी इज इक्वल टू लेट्स से लोकेशन, ठीक है। तो लोकेशन के अंदर तुम्हारा जोधपुर लिखा हुआ होगा, ठीक है। टेम्प एक की होगी, ठीक है। टेम्प के अंदर तुम्हारा लेट्स से 35 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। तुम्हारा लैटिट्यूड होगा कुछ, ठीक है, लेट्स से 09 कर दिया अभी के लिए, ठीक है। तुम्हारा कुछ लॉन्गिट्यूड होगा, ठीक है, उसमें तुम 08 ले लो, ठीक है। ऐसा टाइप का कुछ तुम्हें फॉर्मेट मिलता है एंड इस फॉर्मेट में फिर तुम्हें इसमें लाइक तुम जब कभी भी वेबसाइट से तुम रिक्वेस्ट करोगे तो तुम्हें ऐसा टाइप का फॉर्मेट मिलेगा, इसको तुम रीड करके फिर प्रिंट करवा सकते हो। सो दिस वाज द यूज ऑफ डिक्शनरीज। एक और चीज होती है, इफ आई वांट द लिस्ट ऑफ ऑल ऑफ दीज कीज ना, लेट्स से कि मुझे पता नहीं कि इस डिक्शनरी के अंदर है क्या क्या, तो अगर मैं डिक्शनरी डॉट कीज टाइप करूं तो मुझे इसके सारे के सारे जो कीज थे उसका मेरे को लिस्ट मिल जाएगा। Right, so anything else? Will dictionary one give Rohan? So नहीं, ऐसा नहीं होता. So dictionary is what is known as a hash map or hash table in other languages. तो hashing का सबसे बड़ा यही definition होता है that तुम रोहन से 1 पे तो जा सकते हो, तुम रोहन से 1 पे जा सकते हो बट तुम 1 से रोहन पे नहीं जा सकते, ठीक है। डिक्शनरी का फायदा ये होता है ना दैट दिस थिंग इज वेरी फास्ट। जब तुम डिक्शनरी को कॉल करते हो ना, रोहन की वैल्यू पूछते हो, देन बहुत जल्दी करता है ये पाइथन, ठीक है। कंपेयर टू लिस्ट में अगर तुम किसी चीज को सर्च करते हो ना, लेट्स से कि मैंने लिस्ट बनाई, लिस्ट 1 इज इक्वल टू 5,4,6,5,2, ठीक है। तो इस लिस्ट में अगर मैं किसी नंबर को सर्च करूंगा ना, लेट्स से अगर मैं 4 को सर्च करना चाहता हूँ तो ये पूरी की पूरी लिस्ट को ऐसे रीड करेगा, ठीक है, एंड उसमें से फिर ये 4 की वैल्यू ढूंढेगा। बट इसमें क्या होता है, डायरेक्टली तरुण मांगा मैंने, तरुण की वैल्यू डायरेक्टली इसने हैश टेबल पे लुकअप की, 3 मेरे को प्रिंट कर दी। बेसिकली इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है, जिनको पता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका O ऑफ 1 होता है। ओके, सो आगे बढ़े। आई थिंक एक क्वेश्चन है, व्हाई डू वी पुट ब्रैकेट्स आफ्टर फंक्शंस लाइक अ स्प्लिट और डिक्शनरी कीज ओवर हियर। तो ये बेसिकली क्या होता है ना, व्हेनेवर यू यूज फंक्शंस ना, सो लेट्स से कि मैं कोई फंक्शन डिफाइन करता हूँ, ठीक है। डेफिनेशन लेट्स से ऐड करता हूँ, ऐड 2 पैरामीटर लेता है a, b, ठीक है, एंड ये रिटर्न करता है a प्लस b, ठीक है। सो दिस एडिशन फंक्शन इज बेसिकली जस्ट लाइक अ वेरिएबल, ठीक है। तो मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ ऐड को, ठीक है। तो जब मैंने इस प्रिंट ऐड को प्रिंट किया मैंने, लेट मी रन द कोड फर्स्ट, ठीक है। तो मेरे को पाइथन ने बता दिया कि एक फंक्शन है, ठीक है, एंड उसकी मेमोरी लोकेशन बता दी कि इस मेमोरी लोकेशन पे एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। आई कैन इवन पास दिस इनसाइड अदर फंक्शंस, ठीक है। सो लेट्स से कि एक कैलकुलेटर बना रहा हूं मैं, ठीक है, कैलकुलेटर, एंड उसके अंदर मैं 2 वैल्यूज लेता हूँ एंड एक फंक्शन लेता हूँ मैं, ठीक है। नाउ व्हाट आई डू इज I return the function applied to a, b,
ठीक है। एंड लेट से कि मैं एक सब्ट्रैक्शन का फंक्शन में लिखता हूँ ए कॉमा बी। ठीक है, तो जब मैं ओके लगता है मुझे पूरा का पूरा लिखना ही पड़ेगा, तो मैं लिख के देता हूँ, 2 सेकंड लगेंगे उसमें। ठीक है, सो लेट अस कॉल दिस कैलकुलेटर फंक्शन। कैलकुलेटर फंक्शन में मैं 4,5 दे देता हूँ एंड मैं इसमें ऐड फंक्शन दे देता हूँ। ठीक है, एंड इसकी वैल्यू को प्रिंट भी करवा दिया जाए। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कैलकुलेटर फंक्शन 3 पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, ए कॉमा बी एंड फंक्शन, कोई एक फंक्शन एक्सपेक्ट कर रहा है, एंड ये जो फंक्शन है ना उसको ये ए कॉमा बी पे अप्लाई करके उसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा। सो जस्ट लाइक एनी अदर वेरिएबल, मैं ये एडिशन फंक्शन जो है मैं इसको किसी दूसरे फंक्शन के अंदर पास कर सकता हूँ। दिस इज नोन एज समथिंग कॉल्ड फंक्शनल प्रोग्रामिंग। ये एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम होती है जो कि काफी लोगों को समझ में नहीं आती है, बट बेसिकली ट्रीटिंग फंक्शंस लाइक वेरिएबल्स इज नोन एज फंक्शनल प्रोग्रामिंग। अगर मैं इस कोड को रन करूं तो देखो मेरे को 9 मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। अगर मैं ऐड फंक्शन ए एंड बी के ऊपर अप्लाई करूं तो फिर मुझे यहाँ पर 9 मिल रहा है। जस्ट बाय चेंजिंग दिस सब्ट्रैक्शन टू सब्ट्रैक्शन मेरा आंसर -1 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर -1 मिल गया, ताकि क्योंकि ए एंड बी को सब्ट्रैक्ट करने पर मुझे -1 मिलेगा। तो मैंने बस कैलकुलेटर के अंदर सब्ट्रैक्शन फंक्शन को पास कर दिया, एंड दिस इज वाई तुम्हें पता होना चाहिए डिफरेंस कि सब्ट्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन को कॉल करने में क्या डिफरेंस है। व्हेन यू आर डूइंग दिस ना, देन यू आर जस्ट क्रिएटिंग अ फंक्शन, एंड जब तुम ये करते हो, कॉल करते हो, इसके सामने पैरेंथेसिस लगाते हो, देन तुम इस फंक्शन को रन कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर ये सब्ट्रैक्शन फंक्शन रन नहीं कर रहा, तुम बस इसको पास कर रहे हो, बट ओवर हियर यू आर एक्चुअली रनिंग इट। तो ये डिफरेंस होता है इसके बीच में। हाउ डिड यू गेट द लोकेशन ऑफ ऐड फंक्शन? बेसिकली मैंने बस प्रिंट कर दिया एडिशन को। अगर मैं फंक्शन को प्रिंट करवा दूं तो फिर मुझे उसकी मेमोरी लोकेशन मिल जाती है, लेकिन पाइथन में इसका कुछ काम नहीं होता, बिकॉज तुम इस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस नहीं कर पाओगे। पॉइंटर्स नाम की कोई चीज नहीं होती पाइथन में, सो इट इज प्रीटी मच फॉर डीबगिंग पर्पसेस। We cannot define add function after calculator function. Yeah, we can also do that. इस एडिशन फंक्शन को मैं कैलकुलेटर फंक्शन के बाद में कर देता हूँ, बिकॉज मैंने कैलकुलेटर फंक्शन में कहीं पर भी एडिशन फंक्शन को मेंशन नहीं किया है। मैं सिर्फ यहाँ पर जब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, मैं जब इसको कॉल कर रहा हूँ तभी मैं एडिशन का नाम ले रहा हूँ, लेकिन एडिशन यहाँ पर पहले से डिफाइंड है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, आई थिंक सो। तो देखो 9 यहाँ पर प्रिंट हो गया। तो एक बार लोकेशन वाला वापस बताना। लोकेशन का कोई काम नहीं होता पाइथन में, सो यू डू नॉट नीड अच्छा। टू वरी अबाउट लोकेशन। वो सिर्फ सी एंड सी प्लस प्लस में काम आता है, उसमें पॉइंटर्स होते हैं, लेकिन पाइथन ओके। में लोकेशन लाइक ऐसी डिबगिंग के लिए होता है वो। अगर तुम्हें कभी सी में कोड लिख रहे हो, देन तुम्हें कुछ करना है ना उसके लिए, ओके। जो कि अभी तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, मैंने भी कभी नहीं किया, तो लाइक ऑलमोस्ट नोबडी यूजेस दैट। ओके। ठीक है, आई थिंक अभी लूप्स के ऊपर जा सकते हैं। लूप्स काफी सिंपल होते हैं। मानव, आर यू आई गेस हियर? पहले फंक्शंस कर लेते, तुमने फंक्शन शुरू कर ही दिया है तो। चलो हाँ, ठीक है ठीक है, फंक्शंस कर लेते हैं पहले। ओके, सो मानव तुम समझोगे? लाइक आई विल ट्राई। हाँ ठीक है, स्टार्टिंग ऊपर। सो गाइस, फंक्शन बेसिकली क्या होता है, जब हम, जैसे रोहन ने पहले ही समझाया तुम लोग को, कि जब हम कोई चीज़ होती है हम रिडेंटली एक ही जगह नहीं लिखना चाहते, हम चाहते हैं उसको डिस्क्रीट फॉर्म में अलग अलग जगह लिखना चाहते हैं। तो बेसिकली इसको अलग अलग लिखने के लिए व्हाट वी डू, वी ब्रेक दैट इनटू डिफरेंट फंक्शंस, कि दिस सेगमेंट ऑफ कोड विल डू दिस विल डू दिस, एंड देन वी कॉल दैट सेगमेंट ऑफ कोड। सो दैट्स द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। तो जैसे ये माई फंक्शन एक बेसिक फंक्शन लिखा है जिसको हम कॉल करते हैं, तो ये हेलो वर्ड, हेलो फ्रॉम फंक्शन प्रिंट करता है। ठीक है, तो नीचे चल रहा है। एक इसमें बार कोई रन बेसिक। करके दिखा देते हैं। श्योर। फाइन।
ओके, सो इसने हेलो हेलो माय फ्रॉम फंक्शन प्रिंट कर दिया। ओके ओके, सो फंक्शंस, अब लाइक फंक्शंस का यूज़ हम क्या, लाइक अगर हम चीज़ें लिख रहे हैं तो वी वांट कि हम उस फंक्शन को चीज़ें दे भी सकें, लाइक वी कुड पास समथिंग टू द फंक्शन और वो उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस करे डाटा को। लाइक हम लाइक हो सकता है तुम हमेशा लाइक यू वांट डोंट वांट टू राइट अ स्टिफ कोड कि यही बस होना चाहिए, यू कुड राइट अ वेरिएबल कोड जिसमें तुम चाहते हो कि कुछ और, लाइक तुम उस फंक्शन को कोई चीज़ें दो, लाइक तुम जब ऐड फंक्शन लिख रहे थे तो लाइक यू वांटेड टू गिव दैट फंक्शन सम वैल्यूज़ कि इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर, तुम हार्ड कोड नहीं करना चाहते कि केवल हमेशा दो। तो दैट कम्स बाय फंक्शनैलिटी कॉल्ड आर्ग्यूमेंट्स। सो लाइक ये फंक्शन है माई फंक्शन, वही फंक्शन है पुराना वाला, बट दिस टाइम हमने इसको एक पैरामीटर एफ नेम पास किया, ठीक है। तो लाइक हम इसी फंक्शन को 3 बार कॉल कर सकते हैं, मतलब 3 अलग अलग पैरामीटर से अलग अलग वैल्यूज प्रिंट कर सकते हैं। रोहन रन कर दें। सो यू कैन सी दैट एक फंक्शन है, वो एफ नेम एक लेता है, कुछ पैरामीटर लेता है, एंड देन व्हाट इट डज इज एफ नेम को स्टार्टिंग में रखता है एंड उसके सामने कुछ स्ट्रिंग को प्रिंट कर देता है, राइट। सो इसी सेम टू सेम फंक्शन को इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस सेपरेटली, ठीक है, लाइक वी कैन कॉल द प्रिंट फंक्शन एंड देन टाइप दिस थिंग, ठीक है। आई होप यू गेट माई पॉइंट। ये 3 बार करने के बजाय यू जस्ट कॉल दिस फंक्शन एंड वो ऐसा बहुत बार तुम्हारे लिए कर सकता है, राइट। सो बेसिकली तुम कोड रिपीटिशन को अवॉइड कर रहे हो यहाँ पर। यस, या वी विल कम टू व्हाट इज आर्ग्स। रोहन नीचे। Okay, so we are coming to args. Okay, so basically what are args? Args are basically arguments, like it's, as it suggests, it's argument. How do you write arguments? Is like we define a star in front of the variable we are passing. So over here kids is the argument we are passing to the function. Okay, so how do you define it's an argument? You add a star in front of it. Okay. सो ये बेसिकली तब यूज करते हैं जब हमें नहीं पता होता कि कोई यूजर कितने आर्गुमेंट्स पास करेगा, ठीक है। इसका सबसे सिंपल केस है, लेट्स से दैट यू आर एडिंग मेकिंग अ सम फंक्शन, देन तुम्हें पता नहीं इसके अंदर कितने सारे पैरामीटर होंगे, इसके अंदर 10 पैरामीटर हो सकते हैं, इसके अंदर 11 पैरामीटर्स हो सकते हैं। सो यू जस्ट ऐड स्टार नम्स, तो फिर इसमें पाइथन समझ जाता है कि इसके अंदर कितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स ऐड हो सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर इसने लिखा है कि स्टार किड्स कर दिया। सो किड्स बेसिकली जो होगा वो एक लिस्ट की तरह एक्ट करेगा। ओके, आई थिंक इसको कॉमा करके प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। सो व्हेन यू आर पासिंग दिस these 3 names, then what you get is the youngest child is email Tobias Linux, ठीक है। ऐसे करके तुम्हें 3 नाम मिल गए, ठीक है। ऑफ कोर्स लाइक हमने यहाँ पे बहुत ज्यादा फॉर्मेटिंग नहीं किया, यू कैन ऑल्सो फॉर्मेट दिस प्रॉपर्ली ताकि parentheses, these commas and these quotes do not come into this print function। तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, बट यहाँ पर बस हम लोग कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। लेट्स से दैट वी आल्सो ऐड अ फोर्थ पैरामीटर, यहाँ पे मैं रोहन ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो व्हाट आई गेट इज यहाँ पे 4 नाम ऐड हो गए, ठीक है। तो ये एक वेरिएबल पैरामीटर्स वाला एक फंक्शन हो गया। ओके, नीचे चलते हैं। ओके, सो हमने ऊपर देखा था, लाइक वी सॉ दैट वी यूज टू ऐड आर्ग्यूमेंट्स। नाउ वी विल ऐड की आर्ग्यूमेंट्स। लाइक हो सकता है कि एक कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जिनकी वैल्यू तुम लाइक उनके नेम से देना चाहते हो। ओके, सो वी डू दिस। रन कर एक ये आई थिंक वो नहीं हुआ। क्या कर रही है मनु? ओके ओके ओके, सो व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर इज कि जब हम लोग किसी फंक्शन को ऐसे कीवर्ड आर्गुमेंट्स की तरह पास करते हैं ना,
सो लेट्स से कि हमने यहाँ पर चाइल्ड 3, चाइल्ड 2, चाइल्ड 1 का नाम हम लोगों ने मेंशन कर रखा है। सो इवन इफ दिस ऑर्डर, हम लोग इस ऑर्डर में पैरामीटर्स को पास नहीं करना चाहते, ठीक है। लेट्स से कि मैं चाइल्ड 1 को पहले पास करना चाहता हूँ, चाइल्ड 2 को बाद में, चाइल्ड 3 को बाद में, इवन दो फंक्शन डेफिनेशन में ऐसे उल्टा है। सो व्हाट आई कैन डू इज सिंपली मैं यहाँ पर इक्वल टू ईमेल डाल करके, इक्वल टू टोबियस डाल करके मैं इसको लाइक मेंशन कर सकता हूँ, एंड आई विल गेट द सेम रिजल्ट। एंड ये जो स्टार स्टार होता है ना, स्टार स्टार किड, वंस अगेन दिस इज सिमिलर टू दिस। हाउएवर यहाँ पर तुम्हें एक लिस्ट मिलता है एंड यहाँ पर तुम्हें एक डिक्शनरी मिलती है। सो व्हेन यू आर पासिंग समथिंग लाइक दिस ना, देन यहाँ पर क्या होगा कि चाइल्ड 1 तुम्हारी की हो जाएगी एंड उसका जो वैल्यू होगा वो ml होगा। चाइल्ड 2 यहाँ पर टोबियस होगा एंड उसकी वैल्यू तुम्हारे, चाइल्ड 2 तुम्हारी की होगा एंड टोबियस उसकी वैल्यू होगी। एंड उसको फिर तुम ऐसे एक्सेस कर सकते हो, जैसे ये डिक्शनरी का सिंटैक्स है ना यहाँ पर, वैसे ही यहाँ पर देखो एल नेम है, रेफनेस, ठीक है। तो यहाँ पर रेफनेस प्रिंट हो गया, राइट। दिस इज अ रैंडम स्ट्रिंग जो कि इसको प्रिंट करवाया जा रहा है। इसमें किसी को डाउट आया कीवर्ड आर्गुमेंट्स में? इट इज प्रिंटिंग द किड्स नेम इन ब्रैकेट्स बिकॉज हम लोग डायरेक्टली टुपल को प्रिंट करवा दे रहे हैं इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग द स्ट्रिंग्स। टुपल को प्रिंट करवाओगे तो ब्रैकेट्स आएंगे, तुम उसको अच्छे से फॉर्मेट करके लिख सकते हो। देर आर टेक्निक्स टू, इनफैक्ट अगर मैं करके दिखाना चाहूँ, देन लेट्स से कि यहाँ पर करते हैं ना किड्स को, देन मैं उसको थोड़े से ज्यादा अच्छे से फॉर्मेट कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये प्रॉपरली सबको नाम को प्रिंट करवा रहा है। हाउएवर ये जॉइन फंक्शन के बारे में अभी तुम लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, सो लेट अस लीव इट फॉर नाउ। स्टार, ओके। सो ये जो स्टार होता है, द स्टार इज यूज्ड व्हेन वी वांट मल्टीपल पैरामीटर्स इन आवर फंक्शन, ठीक है। तो मैं इसका एक बहुत ही सिंपल सा यूज केस देता हूँ। जैसे कि सपोज तुम्हें कोई सम फंक्शन ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड फंक्शन तुम्हें डिफाइन करना है, इसके अंदर कितने भी नंबर हो उसको तुम्हें ऐड कर देना है, ठीक है। तो स्टार नम्स, एंड इसका जो रिटर्न वैल्यू होगा वो होगा सम ऑफ नम्स, ठीक है। अभी के लिए मैं सम कर दे रहा हूँ, लेकिन तुम इस नम के अंदर जितनी भी वैल्यूज है ना उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स से दैट इफ आई कॉल दिस एडिशन फंक्शन, ठीक है, मैं इसके अंदर 4, 5 दो पैरामीटर्स भी पास कर सकता हूँ। लेट्स से कि इसकी वैल्यू कहाँ पर प्रिंट हुई, ओके 9 यहाँ पर प्रिंट होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दो वैल्यूज भी पास कर सकता हूँ। लेट अस ऐड अ थर्ड पैरामीटर, ठीक है। यूजुअली तुम अभी तक जितने भी फंक्शन लिखते थे उसके अंदर एक लिमिटेड नंबर ऑफ या फिर फिक्स नंबर ऑफ पैरामीटर्स होता था, बट ये स्टार के डालने से पाइथन को ये समझ में आ गया इसके अंदर कितने भी आर्गुमेंट जा सकते हैं। सो आई एडेड अ थर्ड आर्गुमेंट एंड मैं इसके अंदर फिर इसको रन करता हूँ, देन आई गेट 19। ओके, लेट अस ऐड टू मोर आर्गुमेंट्स, आई एडेड 3, आई एडेड 8, ओके आई एडेड 9, ठीक है। तो इसको भी जब हम लोग रन करेंगे देन ये भी प्रॉपरली रन कर जाएगा। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग स्टार। ओके, स्टार स्टार होता है जैसे यहाँ पर हमें एक लिस्ट मिल रही है ना, या फिर एक टुपल मिलती है, ठीक है। जब तुम लोग स्टार स्टार यूज करते हो ना, तो स्टार स्टार में तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि कीवर्ड आर्गुमेंट्स पास करने होंगे। सो यहाँ पर मैंने स्टार स्टार बनाया एंड देन ये जो है, यहाँ पर देखो, ये हम लोग एक डिक्शनरी टाइप का बेसिकली यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। इसको ऐसे इमेजिन करो, यहाँ पर एक डिक्शनरी बन रही है, ठीक है। यहाँ पर एक डिक्शनरी बन गई हमारी। तो इसका जो की है वो एफ नेम है एंड टोबियस उसका स्ट्रिंग है। यहाँ पर बस ये डिफरेंस है कि ये कॉलन की जगह इक्वल टू है, ठीक है। तो फंक्शन को कॉल करते वक्त ही हम लोग एक डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं, एंड वो डिक्शनरी जब फंक्शन को डेफिनेशन तुम लोग लिखोगे उसमें किड नाम के एक वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी, एंड तुम किड में फिर वो एल नेम को एक्सेस करके उस इस डिक्शनरी को यूज कर सकते हो। तो इसको कीवर्ड आर्गुमेंट बोलते हैं कि की भी है और उसकी वैल्यू भी है। Can the parameters be of different data types? Yeah, they can be of different data types. Python में static typing नहीं होती। Okay, Manav, I think we can continue.
रोहन स्क्रीन लैग बहुत ज़्यादा हो रही है। हाँ, इट्स माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। सो नेक्स्ट इज डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स। हो सकता है कि लाइक कभी तुम लोग चाहते हो कि तुम कोई आर्गुमेंट पास ना करो, तब भी कोई डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट वहाँ पे चला जाए। सो सिमिलरली लाइक इसमें हम लोग चाहते हैं, जैसे हमारा थर्ड फंक्शन जो है माय फंक्शन, उसमें हम चाहते हैं कि लाइक हम कोई आर्गुमेंट ना पास करें, तब भी हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नॉर्वे प्रिंट होती रहे। तो जो फर्स्ट फंक्शन रन करेगा तो वो ओवरराइड कर देगा कंट्री को, और हमारी जगह कंट्री की जगह प्रिंट होगा स्वीडन। उसके बाद दूसरे में प्रिंट होगा इंडिया। लेकिन तीसरे फंक्शन में क्योंकि हमने कोई वैल्यू पास नहीं करी, तो वो इवेंचुअली कंट्री को डिफ़ॉल्ट वैल्यू नॉर्वे ले लेगा, तो हमारा प्रिंट होगा नॉर्वे। और फोर्थ में फिर से ब्राज़ील प्रिंट हो जाएगा। राउंड एक बार यस रन कर दे। सो दिस इज द केस जहां पर लाइक तुम लोग कभी गलती से कोई फंक्शन को के अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं करते हो या फिर डिफॉल्ट आर्गुमेंट रखना चाहते हो, देन तुम यहाँ पे ऐसे इक्वल टू करके लिख सकते हो। देन वो अपने आप पाइथन उसको एक डिफॉल्ट वैल्यू कंसिडर कर लेता है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो जो फंक्शन है वो एक एक आर्गुमेंट को एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। हाउएवर यहाँ पर तुमने एक भी आर्गुमेंट नहीं दिया, स्टिल ये नॉर्वे को इसने डिफॉल्ट वैल्यू मान करके रन कर दिया, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। Kind of mixed argument. ओके, सो रोहन रिकर्शन पे चलते हैं, डाउट नहीं Okay, है। so so हमने एक डाउट पूछा है that if we have mixed arguments, then उस केस में क्या होता है? So we can run it on Python, right? So क्या होता है that if we have a definition of add, ठीक है, and इसके अंदर हमारे कुछ कुछ arguments हैं, let's say that A है, B है, C है, and then I have keyword arguments. So ये सब like तुम्हारे normal arguments हैं, and then I have keyword arguments. However, Python के अंदर ये होता है that these normal arguments must be placed first in a function, एंड देन हम लोग कीवर्ड आर्गुमेंट्स का नाम ले सकते हैं। सो लेट्स से कि मैं सी की वैल्यू इज इक्वल टू 10 दे देता हूँ एंड डी की वैल्यू इज इक्वल टू 15 दे सकता हूँ। मुझे एक और कॉलन भी डालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगा। बट इफ आई पुट लेट्स से बी की वैल्यू मैं इज इक्वल टू 5 डाल देता हूँ, बट अगर मैं सी को नॉर्मल आर्गुमेंट बना दूं, देन यहाँ पर एक एरर दे देगा आई थिंक। ओके, नहीं इसमें कोई एरर नहीं देगा। सो व्हाट आई वाज सेइंग वाज दैट ये जो नॉर्मल आर्गुमेंट्स होते हैं ना, इनको स्टार्टिंग में प्लेस करना पड़ता है एंड देन वी हैव टू प्लेस दीज कीवर्ड आर्गुमेंट्स। इफ वी इंटरचेंज दीज थिंग्स देन इस फंक्शन को कॉल करते वक्त देन उसमें एरर आ जाएगा हमारा। राइट नाउ ये तो लाइक काम अगर कर। हेलो, हाँ हाँ, ये जो आपने लास्ट में लिखा है a कॉमा बी इक्वल्स टू 5c, इसमें एरर आ जाता है ना? नहीं इसमें एरर नहीं आएगा। एक मिनट, ओके हाँ एरर आ गया। सो नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट फॉलोज डिफॉल्ट आर्गुमेंट, ठीक है। सो ये जो है हमारे ए एंड बी, ये जो स्टार्टिंग के जो आर्गुमेंट्स है ना, ये हमारे तुम्हारे नॉन डिफॉल्ट होने चाहिए एंड उसके बाद कीवर्ड आर्गुमेंट्स फॉलो करने चाहिए, ठीक है। तो ये पाइथन का रूल होता है, यही मैं तब से बोल रहा था बट लास्ट में मैंने कुछ और बोल दिया। एनीवेज, द ऑर्डर इज पहले तुम्हारे नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स एंड देन तुम्हारे कीवर्ड आर्गुमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। ओके यहाँ पे तुम्हें एरर भी दिखाई ओके, दे रहा या थैंक यू। ओके, सो सबको समझ में आया, तो लेट्स मूव टू रिकर्शन देन। है। मानव आई थिंक वी कैन लीव रिकर्शन फॉर नाउ, टाइम थोड़ा सा कम है, ठीक ओके, है। तो मैप पे आ जाते हैं जी। या लैम्डा फंक्शंस के ऊपर आते हैं, पहले लैम्डा फंक्शंस। So lambda function basically is a function, is a one line function, you could say. Like तुम एक या दो पैरामीटर पास करो and it executes that statement in one line, but it still is a function.
ओके, सो जैसे यहाँ पे देख सकते हो रिटर्न लैम्डा ए, तो इट्स अ फंक्शन विच टेक्स अ वैल्यू ए, टेक्स एन आर्गुमेंट ए एंड मल्टीप्लाइड बाय एन. ओके, बेसिकली इफ यू वांट टू राइट अ वन लाइनर फंक्शन एंड लेट्स से कि तुम्हें उस फंक्शन का नाम भी देने की जरूरत नहीं है, मतलब वो फंक्शन सिर्फ तुम एक ही बार यूज करोगे, ठीक है, एक लाइन में लिख सकते हो. लेट्स से कि तुम्हारे पास कोई स्क्वायरिंग फंक्शन है, ठीक है, सो यू कैन सिंपली राइट लैम्डा एक्स, लैम्डा एक्स, एक्स इंटू एक्स, ठीक है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक सिंपल सा फंक्शन बन जा रहा है, ठीक है. उसका एक इनपुट पैरामीटर x है एंड उसका रिटर्न वैल्यू है x इंटू एक्स, ठीक है. तो यहाँ पर तुम्हें एक्स स्क्वायर मिल गया. सो दिस दीज आर लाइक वन लाइनर अनोनिमस फंक्शंस भी बोलता है इनको. ऑलराइट, सो इसको एक बार रन करके दिखाएं. और वो रन नहीं होगा, इट्स जस्ट अ स्टेटमेंट. हाँ हाँ, मैं देख रहा हूँ. सो लाइक एक क्वेश्चन सबके दिमाग में आ रहा होगा कि हम लैम्डा फंक्शन यूज ही क्यों करें, कि लाइक सीधा मल्टीप्लाई ए इंटू एन क्यों नहीं लिखते, राइट? अगर हमें चाहिए तो हम सीधा मल्टीप्लाई ए इंटू एन क्यों ना लिख दें. अब देखो इसका इंपॉर्टेंस इस वाले फंक्शन में समझ में आएगा नीचे. जो अब हमें हो सकता है एक बार हम डबल करना चाह रहे हो, एक बार हम ट्रिपल करना चाह रहे हो, लाइक यू कुड अज्यूम कि हम हर समय दो फिक्स नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करना चाह रहे होंगे, तो वी कुड यूज डिफाइन इट एज अ मल्टीप्लायर, कि जैसे रोहन. सो या यू कैन सी दैट यहाँ पर अगर मैं, ये सेम टू सेम फंक्शन है, ठीक है, इसकी जगह पे मैं डबल फंक्शन लिख देता हूँ, ठीक है. मैं यहाँ पर 2 की वैल्यू पास कर देता हूँ, ठीक है. तो यहाँ पर हमारा जो इनपुट आया था उसको ये n से मल्टीप्लाई करेगा, विच इन दिस केस इज 2, ठीक है. तो ये डबल है. मैं माई ट्रिपलर भी लिख सकता हूँ, ठीक है. माई ट्रिपलर इज इक्वल टू माई फंक 3, ठीक है. वो नीचे लिखा हुआ है. ओके, हाँ लिखा ही हुआ है, ठीक है. तो बेसिकली मेरे को ये जो चीजें हैं ना, ये सब थोड़ा सा डायनेमिक रखने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है. सो यू कैन सी कि हमने इसको डबल कर दिया एंड फिर इसको ट्रिपल भी कर दिया, सिर्फ एक लाइन करके. सो रूट करना है तो माई फंक 0.5 कर दिया, रूट हो जाएगा. अच्छा, बाय द वे रूट यहाँ पर रूट नहीं, एक और मल्टीप्लाई चीज, 0. हाँ, यहाँ पर एक और चीज नोटिस करने वाली बात है कि दैट ये जो लैम्डा फंक्शन होता है ना, ये एक्चुअल में एक फंक्शन है. जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि फंक्शंस को तुम ऐसे लाइक इनपुट आर्गुमेंट की तरह भी दे सकते हो. तो लेट्स से कि तुमने यहाँ पर लैम्डा लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर भी तुम रोहन ऐसा लैम्डा कर, एक बार प्रिंट कर दे, प्रिंट माई फंक कर दे वैल्यू देके, तो इन लोगों को समझ में आएगा. जैसे वहाँ पे एड्रेस आ रहा था ना, वैसे ही तुम्हें एड्रेस मिलेगा इंस्टेड ऑफ एन आउटपुट. लाइक जो पहले रोहन ने प्रिंट किया था वैसे ही तुम्हें एड्रेस मिलेगा इंस्टेड ऑफ अ वैल्यू. ठीक है. सो यहाँ पर खास बात क्या होगी, व्हेन आई टोल्ड यू दैट जब हम लोग यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट में 2 नहीं लिखते, देन दिस गिव्स यू द फंक्शन एड्रेस, ठीक है. बट इस केस में क्या हो रहा है दैट इवन व्हेन यू राइट 2, ठीक है, इवन व्हेन यू राइट 2 तुम्हें एक फंक्शन का एड्रेस मिल रहा है, ठीक है. बट इसमें खास बात यह है दैट दिस इज अ लैम्डा फंक्शन, ठीक है. तो इसको जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ना, देन ये रिटर्न भी एक फंक्शन ही कर रहा है. तो इसका जो रिटर्न वैल्यू है वो, उसको जब हम लोगों ने प्रिंट किया, देन वी गॉट अ लैम्डा फंक्शन. That's why I call it inliner anonymous function. Like definite नाम से clear है, like anonymous inline function. राइट. सो एक बच्चे ने पहले डाउट पूछा था मैप फंक्शन के बारे में, ठीक है. सो डोंट वरी, लाइक वी नो दैट वो सब डाउट्स आते हैं, सो दैट इज व्हाई वी केप्ट ऑल ऑफ दोस थिंग्स इन दिस सेशन, ठीक. तो यहाँ पर मैप फंक्शन का भी एग्जांपल है, मानो एक बार बता दो. हाँ, सो बेसिकली मैप फंक्शन की जैसे हो सकता है तुम्हारे पास एक डेटा सेट है, ठीक है. तुम चाहते हो कि हर एक डेटा सेट पे, जैसे इसमें हमारे पास है एप्पल बना फ्रूट लिस्ट है, और मैं चाहता हूँ कि जिस जिस फ्रूट का नाम ए से शुरू है उस वो प्रिंट हो, ठीक है. तो लाइक इट मैप्स ओवर ऑल द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है. सो जब तुम देख रहे हो तो इट टेक्स मैप टेक्स अ, लाइक ऊपर स्किप हो गया, मैप टेक्स अ फंक्शन एंड अ लिस्ट एज एच आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है. तो ये लिस्ट के ऊपर आइट्रेट करेगा और फ्रूट नाम की चीज उस पर अप्लाई करेगा. एक बार प्रिंट करेगा.
तो लाइक इट विल गिव बनाना, अनाना, प्यारा प्रिंट कर दे। ठीक है, तो बेसिकली मैप का बेसिकली काम क्या होता है, ठीक है, वी हैव अ फंक्शन ओवर हियर एंड वी हैव अ लिस्ट ओवर हियर, ठीक है। तो मैप फंक्शन जब कभी हम यूज करते हैं ना, तो उसके लिए हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए, एक फंक्शन होना चाहिए, एक लिस्ट होनी चाहिए, ठीक है। फंक्शन एंड लिस्ट होनी चाहिए। हमारा जो पहला पैरामीटर है दैट इज अ फंक्शन, ठीक है, एंड जो दूसरा पैरामीटर होता है लिस्ट होती है, ठीक है। अब ये जो लिस्ट का हर एक आइटम है ना, एप्पल, बनाना, पियर, एप्रिकॉट, उसके ऊपर ये फंक्शन अप्लाई कर देगा, ठीक है, जो हमने इसके अंदर पास किया है। सो व्हेन वी अप्लाई स्टार्ट्स विथ ए ऑन एप्पल, देन वो हमें ट्रू दे देगा बिकॉज ऑफ कोर्स इट स्टार्ट्स विथ ए, ठीक है। अगर हम लोग बनाना के ऊपर अप्लाई करेंगे देन इट गिव्स अ फॉल्स एंड सो ऑन, एज यू कैन सी। अच्छा, बाय द वे लैम्डा फंक्शन का यहाँ पर भी एक यूज है, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ स्टार्ट्स विथ ए, इफ आई राइट लैम्डा, ठीक है, मैं कैरेक्टर एस लेता हूँ, ठीक है, एज अ इनपुट पैरामीटर, एंड देन आई चेक एस ऑफ 0 इज इक्वल टू ए और नॉट, ठीक है। तो ये वाला जो कोड भी है ना, ये एकदम सेम टू सेम रन कर जाएगा। ओके, ए इज नॉट डिफाइंड, ओके, कैरेक्टर की तरह मैंने नहीं लिखा उसको, ठीक है। तो बिल्कुल देखो लैम्डा फंक्शन का ये यूज होता है, ठीक है। यहाँ पर मुझे अलग से एक फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, आई जस्ट रोट एन इनलाइन। अगर मैं इस फंक्शन को कमेंट आउट भी कर दूं, बेसिकली गायब कर दूं कोड से, देन इट विल स्टिल रन। रोहन नीचे वही लिखा है। अच्छा, ओके, सो वी कैन स्किप दैट नाउ। तो लोग पूछ रहे हैं हम सीधा मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकते, लूप क्यों नहीं कर सकते लिस्ट पे। ये एक फॉर लूप लिखोगे और एक ही लाइन में लिखोगे, इट्स डिफरेंट राइट। तुम हर एक एलिमेंट को पिक करके उस पर एक चीज लगा सकते हो एंड ये फंक्शन। फास्टर भी होता है मैप फंक्शन, बाय द वे। मैप फंक्शन सी लेवल पे एग्जीक्यूट होता है, एंड जो तुम जो कुछ भी फंक्शन लिखोगे ना, वो तुम पाइथन में रन करोगे। सो यू गाइस माइट नो दैट पाइथन इज एक्चुअली स्लोअर देन सी, बट इफ यू आर स्मार्ट इन यूजिंग पाइथन देन तुम ऑलमोस्ट लाइक बहुत फास्ट कोड लिख सकते हो। So next आई is थिंक Anit and Harsh can also answer the rest of the question. इसके आगे फिल्टर फंक्शन है मानव। फिल्टर फंक्शन जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, चीजें मैप, जैसे मैप था हर चीज पे मैप कर रहा था, मतलब एक एक चीज पे। सिमिलरली जैसे फिल्टर है, तो फिल्टर से क्या समझ में आ रहा है, वो चीज़ों को फिल्टर आउट करेगा कि ये चीज़ ये है तो हम इसको फिल्टर आउट करें। तो सी इसमें जैसे हमारी कंडीशन है एस जो हमारा फर्स्ट जो हमारे हर एलिमेंट है उसका जिसका इंडेक्स ए है वो हमें फिल्टर आउट करके वो दे दो। तो रोहन रन करिए एक बार। सो इन लोग को समझ में आ रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ क्या हो रहा है, ठीक है। वंस अगेन वी आर यूजिंग दैट सेम ओल्ड फंक्शन जो कि चेक करता है कि किसी स्ट्रिंग का पहला लेटर ए है कि नहीं है, ठीक है। सो हम लोग स्ट्रिंग का जो पहला कैरेक्टर है उसको चेक करते हैं कि वो ए है कि नहीं है, राइट। इन दिस केस फिल्टर फंक्शन क्या करता है कि ये जो पहला फंक्शन है ना, उसकी एक रिटर्न वैल्यू ट्रू या फिर फॉल्स होनी चाहिए। इफ इट इज एनीथिंग एल्स फ्रॉम ट्रू एंड फॉल्स, देन ये फिल्टर फंक्शन को यूज करने के थोड़े अलग भी तरीके होते हैं, बट फॉर नाउ जस्ट फोकस ऑन ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। एंड तुम्हारे पास एक लिस्ट है फ्रूट, ठीक है। इस लिस्ट के ऊपर जितने भी वेरिएबल्स है ना, जो जितने भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, वो सबको ये एक नया लिस्ट बना करके तुम्हें रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो इस लिस्ट में जितने भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे थे जिनका पहला लेटर ए है, सिर्फ उन्हीं को इसने फिल्टर कर दिया। सो इमेजिन तुम्हारे पास कोई डेटा सेट है, ठीक है, जैसे मशीन लर्निंग में हम लोग डेटा सेट्स की बात करते हैं, ठीक है। उसमें से काफी सारे जो डेटा सेट्स हैं वो काम के नहीं है, ठीक है। देन तुम उनके ऊपर ये फिल्टर फंक्शन अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करके तुम लोग देख सकते हो कि ये सबके साथ क्या करना है, तो ठीक है, यूजलेस डेटा पॉइंट्स को तुम फिल्टर आउट कर दो। सो नेक्स्ट इज रिड्यूस। सो रिड्यूस भी भाई इंग्लिश नेम जैसे सजेस्ट कर रहा है। वो क्या करता है, तुम्हारे पूरे डेटा पे मैप पूरे डेटा पे जाता है और रिड्यूस मतलब ये एक ही आंसर देगा तुम्हें, ठीक है। एट इंस्टेंसेस इज इट टेक सम आर्ग्यूमेंट्स, परफॉर्म सम ऑपरेशन और फिर एक ही रिजल्ट देगा पूरे लिस्ट का साथ में। सो यहाँ पे हम लोग सम एक तरह से हम सम कर रहे हैं, सम फंक्शन शुरुआत में लिखा था उसी तरह हम लिस्ट का सम कर रहे हैं। तो इट्स अ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सम ऑफ द लिस्ट, ठीक है।
जो पहला वाला स्टेटमेंट है प्रिंट रिड्यूस लैम्प, तो ये तुम्हारा पूरा सम कर देगा। इट टेक्स एक्स एंड वाई। सबसे पहले लेगा, जैसे सबसे पहले लेगा 2 4, फिर उसका सम करेगा, फिर 4 जो रिजल्ट आया उसका 7 के साथ, फिर जो रिजल्ट आया उसका 3 के साथ, इवेंचुअली इट प्रिंट्स 16। लेकिन हम इसको एक और तरह से यूज़ कर सकते हैं, हम इसको एक इनिशियल वैल्यू दे सकते हैं। इनिशियली यह 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन अगर हम उसको, जैसे सेकंड जो हमारी लाइन लिखी है हमने उसे, उसमें एक इनिशियल वैल्यू 10 दे रखी है इसको, तो it starts with 10, then adds 2, then adds 4, then continuously adds all the elements of the list. So this is x plus y लिखा है इसी वजह से। Also, by the way, if you're not able to understand this, then बहुत टेंशन की बात नहीं है, because reduce जो होता है वो like hardly कभी यूज होता है. I've hardly used this function. हाँ, हम लोगों ने ये सब ऊपर लिख दिया है इसमें, लाइक जब हम लोग ये शेयर कर देंगे तो उसमें सारे लाइक सब कुछ कमेंटेड है कि कौन सा फंक्शन क्या करता है, तुम लोग वो पढ़ सकते हो ऊपर, तो कन्फ्यूजन थोड़ा दूर ही हो जाएगा उससे पढ़ के। चलो नेक्स्ट पे चलते, आई गेस खत्म हो गया। I think loops को हम लोग skip कर सकते हैं, because loops में कुछ खास है नहीं. हाँ, लाइक 2 तरह के लूप्स होते हैं, लाइक वाइल लूप और फॉर लूप। फॉर लूप में एक चीज़ है रेंज, ठीक है, तो एक बार रेंज वाला एक दिखा दे इनको रोहन। Loops है, loops. Yeah. हाँ, बस दिखा दे कि रन ना करो, लाइक ये लोग, लाइक वी विल शेयर दिस, रन इट एट योर एंड, लाइक रीड द कमेंट्स एंड रन इट अकॉर्डिंगली। सो रेंज, लाइक दिस इज द रेंज फंक्शन, ठीक है। रेंज फंक्शन क्या करता है, एज इफ इसमें लिखा हुआ है सब कुछ, ये इट आइटरेट्स फ्रॉम, इट जनरेट्स 0 to 6 numbers for okay, so like 0 to 5, it means that 6 is inclusive, like 6 is not included, ठीक है। और एक और तरीके से जैसे हम लोग स्लाइसिंग करते हैं, जैसे रोहन ने बताया था ब्रैकेट लिख के स्लाइसिंग करते हैं, वैसे ही वी कुड इवन यूज स्टेप्स इन दिस आल्सो, ठीक है। इट जनरेट्स रेंज 0 to 10। ओके, Okay, नीचे so रोहन। यहाँ पर मैंने रन करके दिखा दिया तुम्हें को, ठीक है। फॉर एक्स इन रेंज, आई नो यू गाइज मस्ट बी यूजिंग दिस रेंज थिंग टू लूप ओवर, बट रेंज बेसिकली तुम्हारा नॉर्मल टाइप का फंक्शन नहीं होता, इट इज नोन एज समथिंग कॉल्ड अ जनरेटर, ठीक है। तो जनरेटर की अलग से प्रॉपर्टीज होती हैं विच वी विल नॉट कवर इन दिस सेशन, जो कि लाइक बहुत रेयरली यूज होती है। हाउएवर मैंने नाम बता दिया, सो यू कैन गूगल सर्च दिस एट होम एंड तुम लोग पता कर सकते हो कि जनरेटर होता क्या है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो मेरे को एक लिस्ट वैल्यू नहीं मिल रही है, मेरे को ये रेंज ही प्रिंट कर दे रहा है, ठीक है। रेंज 0,10, राइट। सो और जब मैं प्रिंट रेंज को एक रेंज, और तरीके से लिख सकते हैं, स्टेप नीचे बस दिखा दें इन लोग को, स्टेप्स वाला जो लिखा हुआ है। इफ आई ट्राई टू कन्वर्ट दिस इनटू अ लिस्ट, ठीक है, रेंज को अगर मैं लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, देन शायद से मेरे को एक लिस्ट मिल जाए, ठीक है। देन मेरे को एक लिस्ट मिल गई यहाँ पर रेंज को कन्वर्ट करने पे, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग टू सी ओवर हियर इज स्टेप्स। तो यहाँ पर हम लोग रेंज का सिर्फ एक ही ले रहे हैं, और जैसे इंडेक्स स्लाइसिंग में हम लोगों ने स्टेप्स वाला एक पैरामीटर देखा था, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग स्टार्टिंग 2 से कर रहे हैं, हम लोग 29 पे एंड करेंगे, सिंस 30 इज नॉट इंक्लूसिव, एंड हम लोग 3 के मल्टीपल्स में मूव करेंगे इसके अक्रॉस, ठीक है। सो व्हेन आई रन दिस, तो क्या हो रहा है, हम लोग 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, एंड देन 2 के बाद हम लोग 3 पे नहीं जाएंगे, हम लोग 2 + 3 करेंगे, ठीक है। सो वी गेट 5, देन हम लोग 5 + 3 करेंगे, वी गेट 8, एंड ऐसा हम लोग करते जाएंगे जब तक ये 30 से या 30 तक ना पहुंच जाए, राइट। इज दैट ओके? ओके, नेक्स्ट क्या करना है, इंपोर्ट करें या फिर ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड करवाते हैं। अभी तक कोई डाउट हो तो बता दो, उसको जल्दी जल्दी से थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, देन वी कैन कवर द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पोर्शन एंड वी कैन एंड द सेशन, बिकॉज आई नो लॉन्ग हो रहा है थोड़ा सा। लाइक इसमें, लाइक इस जो हम डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे इसमें और भी चीज़ें इंपोर्ट और वो सब देख लेना। वाइल लूप, या वाइल लूप बहुत सिंपल होता है, सो उसके अंदर एक कंडीशन होती है, एंड वो जब तक सेटिस्फाई होती है, देन टिल दैट लूप्स कीप्स रनिंग, ठीक है। दैट इज लाइक वेरी बेसिक्स। विल वी गेट रिकॉर्डिंग? हाँ, रिकॉर्डिंग हम लोग तुम्हें प्रोवाइड कर देंगे।
We'll also provide this code to you. But the Like, तुम लोग attending the session as a benefit के तुम लोग use कर सकते हो, like doubts पूछ सकते हो live. Will using inbuilt functions increase memory? Usually inbuilt functions are pretty efficient. वो कम memory use करते हैं. So overall ज़्यादा efficiently run करेगा. Fine. Yeah, you will get the code. So मानव start कर दो object oriented. इन लोग से पूछ लो. Like, guys, should we start object Should oriented we or start or we should we cover this in the next session? कभी in बाद में another कर session? देते हैं. Like, we are happy in anything. Like, just you guys tell. तुम बता दो what you want. Because it's already We have 1 hour 45 minutes. mostly yeses and some no's. I know थोड़ा सा time ज़्यादा हो गया. Because इसमें time लगेगा. Like, if you have time, then only we will start. Because It which will take about like 30 minutes to 45 minutes. next session लिख रहे हैं. मानव final call दो. Okay, ठीक है. अब like this is final. Next session जिनको लग रहा है जिनको next session में करना है वो बस लिख दो. But next session फिर हमें like कल ही करना पड़ेगा most probably. That is कम ही also होगा मुझे. लाइक तब तक तो हम इन्हें कोड बेस तो प्रोवाइड करा ही देंगे जैसे रिवाइज कर सकें और मानव. हाँ like हाँ दे देंगे. देख रहे हो कि तो I think like तुम लोगों को कुछ नई चीजें पता चली होंगी. मैप फंक्शन, रिड्यूस फंक्शन, राइट. बहुत सारी चीजें तो like हम लोगों ने कॉमन ही करवाई थी. However, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक्चुअल लाइक तुम लोगों को आएगा. पाइथन प्रोग्रामिंग हम लोग क्यों यूज करते हैं, एंड उसके अलावा लाइक numpy, matplotlib, ये सब के ऊपर भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं. okay, so what we'll do, we will like import वाला बता दो and we will take object oriented next session. हाँ, okay. Then we will take like I will tell you, we will take object oriented. We will discuss NumPy, Matplotlib, and SymPy. Sorry, not SymPy, pandas. So there is a very simple concept जिसमें काफी कम टाइम लगेगा. ठीक है, तो वो करवा देते हैं हम लोग. तुम्हें सिर्फ 10 मिनट्स लगेंगे आई थिंक. इसको बोलते हैं खुद के मॉड्यूल बनाना. सो यू गाइस माइट हैव इंपोर्टेड सच थिंग्स. ठीक है, इंपोर्ट करके कभी. रोहन स्क्रीन नहीं दिख रही तेरी. अच्छा, ओके ओके ओके. लाइक तुम लोग ने पढ़ा, लाइक तुम लोग कभी भी लाइक जो भी लोग कोड बेस रीड कर रहे होगे, कहीं पे भी देख रहे होगे, यू माइट बी सीइंग लाइक import this and wondering import क्या है, कहाँ से आ रहा है. Okay, so that's what we are going to see. Okay, so import is nothing fancy. It's just that you are writing, like we used function to divide a code into random bits like in the same file, but we use the import to divide a code in bits in different files. So तुमने थोड़ा कोड इस फाइल में लिखा, थोड़ा कोड इस फाइल में लिखा, and then you इस फाइल से लिया, फाइल A से लिया, फाइल B से लिया, and then you write that code in file C, combine that code in file C. Okay, so यहाँ पे module 1 में जाना रोहन. So we have written a function greeting and a function dictionary person1 in this file in model 1.py. ठीक है,
usually these files which are modules are pretty big, like 1000 lines of codes, thousands of lines of codes. Okay, so we have written this. Now in imported.py we are importing this these two things. Like we have written this here and we will use this in imported.py. So you could see we are importing like we are from there are multiple ways to write. There are three ways written. For the first, we'll start from the bottom one. The bottom one is import my modules. Okay, so this just imports the module. Okay, imports all the code. Okay, the the second bottommost statement says import my module as mx. So रोहन एक बार याद रन कर दे my एक बार मैं module. रन करके दिखा देता हूँ। ओके, सो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, मैंने इम्पोर्ट मानो अपना एक बार माइक ऑफ कर दो। ठीक है, सो लेट्स से दैट तुमने इम्पोर्ट माई मॉड्यूल किया। ठीक है, तो क्या करता है ये, दैट व्हाट इट डज इज दैट ये जो मॉड्यूल वन नाम की जो फाइल है ना, इसको मानो शुड इट नॉट बी मॉड्यूल वन और मॉड्यूल माई मॉड्यूल, It should be my module 1, like मॉड्यूल type वन। typo. ठीक है, सो लेट्स से दैट तुमने कोई मॉड्यूल वन नाम की कोई पाइथन फाइल बनाई एंड उसके अंदर तुमने फंक्शंस को डिफाइन किया। नाउ यू वांट टू यूज दीज फंक्शंस इनसाइड ऑफ अनदर फाइल। ठीक है, तो तुम लोग क्या करोगे कि ये जो पाइथन की जो फाइल है ना, ये यहाँ पर प्लेस्ड है मॉड्यूल वन, ये सेम टू सेम फोल्डर है। ठीक है, एक ही फोल्डर के अंदर ये सब की सब फाइल स्टोर्ड है। इम्पोर्टेड भी सेम फाइल के फोल्डर के अंदर, मॉड्यूल वन भी सेम फोल्डर के अंदर। ठीक है, सो आई इम्पोर्टेड मॉड्यूल वन एंड देन मैं क्या कर रहा हूँ, मॉड्यूल वन डॉट ग्रीटिंग्स। ठीक है, तो मॉड्यूल वन से एक फंक्शन एसोसिएटेड होगा ग्रीटिंग्स नाम का, जो कि यहाँ पर डिफाइंड है एंड उसका एक पैरामीटर है नेम, जिसको मैंने जॉनथन पास कर दिया। एंड व्हेन आई रन दिस, ठीक है, तो मेरे को क्या आंसर मिल रहा है, हेलो जॉनथन, एंड एज मेरी 36 प्रिंट हो रही है। ठीक है, सो क्योंकि मैंने यहाँ पर एज जो है इसकी पर्सन वन के अंदर 36 स्टोर थी, तो मैंने उसकी एज को मॉड्यूल वन से ले लिया। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ का रिटन कोड मैंने इस पाइथन फाइल के अंदर ले आया। ठीक है, सिमिलरली एक दूसरा तरीका होता है। सो नोटिस दैट आई एम यूजिंग इम्पोर्ट मॉड्यूल वन। ठीक है, लेकिन कभी कभार तुम लोगों ने कभी ट्यूटोरियल फॉलो किया हो, देन तुम लोगों ने ऐसे नोटिस किया होगा। ठीक है, इम्पोर्ट मॉड्यूल वन, इम्पोर्ट मॉड्यूल वन एज mx। ठीक है, तो ये क्या करता है कि मॉड्यूल वन, लेट से कि तुम्हारा बहुत लंबा सा नाम है। ठीक है, तुम्हारे मॉड्यूल का। ठीक है, अगर तुम्हें इसको छोटा सा नाम कर देना है जैसे कि mx, तो इस मॉड्यूल वन को तुम लोग रीनेम कर सकते हो mx के फॉर्म में एंड देन यू कैन जस्ट सिंपली कॉल mx डॉट पर्सन वन एज। ठीक है, तो ये बेसिकली तुम्हारी कोड के लेंथ को शॉर्टन कर देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग कभी कभार करते हैं इम्पोर्ट numpy एज np। ठीक है, इम्पोर्ट pandas एज pd, इम्पोर्ट टेंसरफ्लो एज pf। ठीक है, तो ये सबका मतलब सेम है। टेंसरफ्लो बहुत लंबा वेरिएबल का नाम है, तो उसको डायरेक्टली tf कर देते हैं। numpy भी कभी कभार बार बार टाइप करना पड़ता है, तो उसको np कर देते हैं। ठीक है, सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग दिस टाइप ऑफ सिंटैक्स। नाउ लेट्स से कि तुम्हें ये mx डॉट भी यूज नहीं करना। ठीक है, तुम्हें डायरेक्टली इसको लाइक पर्सन वन को वेरिएबल की तरह यूज करना है, देन उस केस के लिए व्हाट यू कैन डू इज यू कैन इंपोर्ट दैट पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, ये पर्सन वन एक डिक्शनरी है, मैं उसको डायरेक्टली इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, फंक्शन को इंपोर्ट कर लेता हूँ। आई एम नॉट इंपोर्टिंग द मॉड्यूल एनीमोर, मैं उस फंक्शन वेरिएबल या फिर डिक्शनरी को इंपोर्ट कर रहा हूँ। सो नाउ आई कैन डायरेक्टली एक्सेस दिस पर्सन वन एज। ठीक है, तो मेरे को आंसर में 36 मिल गया। ठीक है, अब मेरे को वो mx डॉट लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, दिस इज हाउ सिंपल इट इज इंपोर्टिंग फंक्शंस एंड लाइब्रेरीज। इज इस दैट फिक्स पे फाइन? कोई डाउट हो तो पूछ लो। If you guys have any doubt, you can ask. या देन वी कैन एंड द सेशन। हम लोग कल करवा लेंगे फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का।
import का work is same as header files in C. हेडर फाइल्स एक्चुअली डिफरेंट होती हैं. सो हेडर फाइल्स जो होती है ना, दे आर जस्ट प्रोटोटाइप डेफिनेशंस बेसिकली, जो कि लिंकिंग के टाइम पे काम आती है. लाइक दिस इज कॉम्प्लेक्स टू एक्सप्लेन अनलेस एंड अनटिल लाइक यू नो द वेरी इंटरनल वर्किंग्स ऑफ सी, बट ऑलमोस्ट तुम कह सकते हो कि एनालॉगस है. Okay. हेडर बेसिकली सी थोड़ा सा अलग तरीके से काम करता है. सो टेक्निकली गलत होगा कहना कि इंक्लूड एंड इम्पोर्ट सेम है, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस हाँ तुम मान सकती हो, ऐसा ऐसा ही होता है. बिकॉज सी के अंदर भी ना, सी के अंदर भी यू कैन डायरेक्टली यूज द फंक्शंस डिक्लेयर्ड इन अनदर सी फाइल इन ओवर हियर या फिर सी प्लस प्लस में. ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपने मेन फंक्शन के अंदर तुम्हें प्रोटोटाइप डेफिनेशन यहाँ पर ही टाइप करनी पड़ेगी. ठीक है, देन वो सी प्लस प्लस या फिर सी का कंपाइलर उसको लिंक करेगा उसके साथ कि ये इस फाइल के अंदर वो वाला फंक्शन मौजूद है. उसके बजाय हम लोग उसको सिर्फ एक ही लाइन में कर देते हैं, ये इंक्लूड फंक्शन यूज करके. ठीक है, ये हैशटैग इंक्लूड करके. Okay. Right? I guess there are some doubts in chat box. We can check. Yeah. Yeah, also this, like, we will share this whole thing. This also contains something called recursion. So you could take it as your like doing or work, homework, whatever you want. Go and explore that. And there's also a question. You have to solve that and paste your solution in the channel. Okay, so I think the session is now concluded. अगर किसी को कुछ personally doubt पूछना है या फिर किसी को like कुछ portion समझ में आया, then they can stay back and then ask the questions. Fine. हम लोग अगली बार like I can also conduct another poll तुम लोगों से timing पूछने के लिए, but it should be like in these next few days. Recordings की link YouTube पे हम लोग upload कर देंगे. Can you please elaborate import? Okay, so यूजुअली क्या होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, ठीक है, इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू स्प्लिट अप योर कोड. ठीक है, हम लोग कभी भी कोड को ऐसे लाइक एक ही फाइल में पूरा का पूरा नहीं लिखते हैं, क्योंकि उसके कारण बहुत ज्यादा क्लटर हो जाता है, पढ़ना मुश्किल हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन उसका अच्छा नहीं है. सो वी स्प्लिट ऑल दैट कोड इनटू मल्टीपल चंक्स. या फिर एक दूसरा यूज केस होता है पाइथन के लिए कि तुम कोई लाइब्रेरी यूज कर रहे हो. ठीक है, तो उस लाइब्रेरी का यूसेज के टाइम पे तुम्हें पता नहीं होता कि वो फंक्शन इम्प्लीमेंटेड कैसे, बस तुम्हें उसको यूज करना है, या फिर तुम्हारे पास वो फंक्शन इम्प्लीमेंट करने का टाइम नहीं है तो तुम उसको डायरेक्टली यूज कर रहे हो. राइट, उन केसेस में यू यूज द इम्पोर्ट स्टेटमेंट. ठीक है, एंड इम्पोर्ट स्टेटमेंट को यूज करने के 3 से 4 तरीके हैं. द फर्स्ट एंड द वेरी इजिएस्ट मेथड इज जस्ट सिंपली इम्पोर्ट मॉड्यूल. जब हम लोग सिंपली इंपोर्ट मॉड्यूल करते हैं, देन ये जो पूरा का पूरा जो मॉड्यूल का जो कोड है ना, वो इस फाइल के स्टार्टिंग पहली लाइन में ही रन कर जाएगा. ठीक है, एंड देन आफ्टर दैट वी कैन कॉल ऑल द फंक्शंस डिक्लेयर्ड इन मॉड्यूल 1 ओवर हियर. ठीक है, तो लेकिन मेरे को ये बताना पड़ेगा पहले कि मॉड्यूल 1 के अंदर मौजूद है एक ग्रीटिंग नाम का फंक्शन, एंड देन मैं उसको कॉल करता हूँ. ठीक है, देन मैं बोलूंगा मॉड्यूल 1 के अंदर एक person1 नाम का एक वेरिएबल है, देन मैं उसको कॉल करता हूँ. ठीक है, हाउएवर अगर मेरे को ये मॉड्यूल 1 नाम बहुत बड़ा लग रहा है ड्यूरिंग टाइपिंग ऑफ कोड, देन मैं क्या कर सकता हूँ, मॉड्यूल 1 को मैं mx की तरह इंपोर्ट कर सकता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को ये मॉड्यूल 1 लिखने की जरूरत नहीं है ज्यादा बार. व्हाट आई कैन सिंपली डू इज आई कैन